गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो मेरे यकीनियंस? क्या हाल चाल? हाँ, तो भैया काफी सारा आई थिंक आज नया चैप्टर शुरू होता है तो नई उम्मीद आती है। और नई उम्मीदों के साथ अच्छी बात ये भी होती है कि बहुत सारे लोग जो बैकलॉग लेके बैठे होते हैं कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं अच्छा करने की। और कोशिश करते रहिए, जीतना और हारना अपने वश में नहीं, लेकिन हाँ, कम से कम कोशिश अच्छी होनी चाहिए। जीत होगी या हार होगी वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन हाँ कोशिश अच्छी करनी है हमें। ठीक है, सब लोग नीट 2025 वाले। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट अपना फिनिश हो चुका है। मूल कॉन्सेप्ट का जो कंसंट्रेशन टर्म है हमने कल भी बात करी है, आज फिर से बता दूं जिन लोगों को लगता हो। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। और कल सैटरडे को अपनी एक्स्ट्रा क्लास है, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11-12 बजे तक तो चलेगी ही। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके 11-12 कल कंसंट्रेशन टर्म्स, बिकॉज कुछ लोगों का परसों एग्जाम है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा क्वेश्चंस के साथ कल फिनिश कर लिया जाएगा। मंडे से नया मतलब इस टॉपिक के अंदर जो चीजें होंगी वो फिनिश की जाएंगी। ठीक है, ओके। तो चलो, अब हम लोगों के पास देखते। यस यस, चलो भाई। देखो भाई, अपने पास अब हमें बोलते हैं ना कभी कभी मूव ऑन करना पड़ जाता है, तो मूव ऑन करते हैं नीट 2024 से। अब मूव ऑन करते हैं क्योंकि है कुछ चीजें ज्यादा 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 बोलने पे क्या होता है, बुरा ज्यादा लगता है, ठीक है ना। और अब तुम्हें पता चल ही रहा है, सब चीज चल रही है। ठीक है, हाँ कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा था। गरीब, मेधावी, पारदर्शिता, दो चार वर्ड तो मुझे याद ही हो गए पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिनिस्टर साहब वही रट के आए थे, उतना ही करके चले गए। ठीक है, हाँ। डीपीपी का जो वीडियोस हैं, डीपीपी की वीडियोस, मुझे लगता है कि डीपी के सॉल्यूशंस जो है वो कल अगले वीक से आने चालू हो जाएंगे। वो अगले वीक से आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्यों रखनी है कल एक्स्ट्रा क्लास? क्योंकि कल एक्स्ट्रा क्लास इसलिए है क्योंकि हमें कंसंट्रेशन टर्म फिनिश करना है, कल फिनिश करेंगे सो दैट कि मंडे से सॉल्यूशन चैप्टर रियल में स्टार्ट हो पाए। ठीक है ना, सॉल्यूशन चैप्टर मतलब सॉल्यूशन वाला चैप्टर देखना शुरू करेंगे अगली क्लास से। ठीक है, हाँ। कल चाय भी नहीं थी, रात का टाइम था, चाय थोड़ी सी। और यार वो मैडम को मतलब ठीक है ना बेचारा। आ, मंत्री जी देखो यार कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोग, उनको रिगार्ड करो यार, ऐसे नहीं होता मंत्री जी। तुम लोग 3 घंटा 20 मिनट तुम लोग पेपर दे के आए। ठीक है, उनके पास 30 मिनट आ गया तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया यार। बाकी पारदर्शिता जो है जरूरी होती है, कोई पूछे तो तुम्हें ही बताना चाहिए। गरीब, मेधावी और कुछ तो था यार, दो चार वर्ड तो ऐसे थे, मतलब मजाक बना रखा है। एक तो वर्ड का मजाक बना रखा है। इतना गरीब मेधावी बच्चे करते रहते हो मंत्री जी, तो ये एग्जाम फ्री कर देते ना। पैसे क्यों लेते हो बच्चों से? पैसे क्यों लेते हो यार? फॉर्म के पैसे क्यों लेते हो? बच्चों को बोल देते कि बेटा गरीब मेधावी गांव के सेंटर से बच्चे आते हैं। शर्म नहीं आती मंत्री जी? हाँ, लेकिन चलो, आप पावर में आप ही हो, हम लोग छोटे मोटे लोग क्या ही कर लेंगे। ज्यादा होगा, आपको ही पता ही है आप किस तरह से प्रेशर डलवाते हो, डलवा दोगे। लेकिन हाँ, मतलब कभी सुनना, कभी हंसने का मन करे ना तो जाके सुनना और सोचना यार हम मतलब किस जमाने में जी रहे हैं, किस जमाने के बोलते ना, क्या बोला जाए यार, मतलब किस तरह के लोगों से हम पाला पड़ रहा है। अल्टीमेटली यही लगता है कि पढ़ लिखने का क्या फायदा यार, जब ऐसे लोगों के साथ मतलब देश चलने वाला है जो उनको पता है। ठीक है, मतलब सोचो, उस मंत्री से किसी ने ऐसे पूछा कि इतना गरीब मेधावी कर ही रहे हो, इतने गांव के बच्चे कर ही रहे हो। हाँ, गांव के बच्चे मतलब ऐसे आ गए, तुम एक सवाल का आंसर नहीं दे रहे कि 2 दिन का विंडो क्यों खोला गया, उसकी जांच नहीं हो पा रही। 2 दिन में 24,000 बच्चे। तुम्हें एक अच्छा एक बात बताना, तुम सब सो सीरियसली फॉलो करते हो ना, तुम्हें एक बात बताना, कितने बच्चे ऐसे होते जिनको फॉर्म का डेट आता है वो फॉर्म फिल नहीं करते? वो सोचते हैं कि सरकार जाके 2 दिन बाद खोलेगी, 2 दिन के लिए खोलेगी तब फॉर्म फिल करेंगे। तो यार गरीब मेधावी गांव के बच्चे जो है ना, वो बहुत ज्यादा गांव मंत्री जी से मिले भी। तुमसे ज्यादा, मंत्री जी से ज्यादा बच्चे तो राहुल गांधी से मिल लिए यार। मंत्री जी कुछ तो शर्म करो। लेकिन छोड़ो, छोड़ो यार, अरे भाई फालतू का मत करो यार, बहुत ज्यादा मतलब। ठीक है, कभी कभी लगता है कि यार होने दो, पावर इज वेरी गुड। ठीक है, मतलब गांव मतलब बच्चों के मेल आ रहे हैं, बच्चों के खोल के दिखा देते ना एक मेल, क्या लिखा है बच्चों ने, पता चल जाता, दर्द पता चल जाता। आपके हिसाब से मतलब गरीब मेधावी गांव के बच्चे, हाँ कुछ भी यार। जाओ कोई नहीं,
जी लो 5 साल और, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं। याद रखेंगे हम लोग भी, मतलब मुझे तो याद रहेगा ही, ये तो याद रहेगा ही, ठीक है ना। मैंने इस बार उंगली दी है आपको, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं। हाँ जो भी है यार, ऐसा मतलब 2-3 चीजें ऐसी है ना जिसके ऊपर आप पुल बनाने में घोटाला करो ना यार। किसी ने क्या बोला आपको, कभी कुछ बोला गया क्या? लेकिन यार इन सब चीजों में घोटाला करोगे, पता नहीं कल से डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना। आपको ये सब चीजें सोचनी चाहिए यार। मतलब कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसे फील्ड होते हैं ना जहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, वहां पर उन चीजों की मतलब प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि अगर जो आर्मी है, जो अपनी जो डिफेंस फोर्सेस है, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उनके ऊपर आप चीजों करोगे ना तो उससे क्या होगा, देश की सिक्योरिटी का सवाल हो जाएगा। सोचो ना, आर्मी वाले बोल दें गरीब मेधावी, हाँ गांव वाले बच्चे, क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। बट छोड़ो, कोई नहीं। हाँ चलो यार, कोई बात नहीं, छोड़ो यार। ऐसे ही मैंने मतलब छोड़ दिया है कि अब छोड़ो, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों का लास्ट लेक्चर का लास्ट चैप्टर का बैकलॉग है भाई, प्लीज बैकलॉग कर लेना। और एक चीज और बता रहा हूँ, देखो आज से कॉन्सेंट्रेशन टर्म चालू करूंगा। बस कोशिश करना है स्टोइकोमेट्री वाला पोर्शन, या हो सके तो मूल कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज कर लो। ज्यादा नहीं छूटा है, एक चैप्टर छूटा है। जो लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से पढ़ के आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपसे बस 2 चीजें जानना चाहूंगा, और उसके बाद इस चैप्टर को फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। हाँ, कल अच्छे से फॉलो करना। कल एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म फिनिश करेंगे। मंडे से फिर चीजों को देखेंगे। चलो पहले एक बात कर लेते हैं, इस चैप्टर में आखिर है क्या। मैं सबसे पहले जिस चैप्टर को पढ़ें, क्यों इस चैप्टर को इसलिए पढ़ें क्योंकि अगर पारदर्शिता अगले साल रही तो मिनिमम 2 क्वेश्चन अपने को मिल जाएंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन इन नीट 2025, ठीक है। 2025 में मिनिमम 2 क्वेश्चन रही, लेकिन तभी जब यहां पर अपने पास पारदर्शिता होगी। पारदर्शिता होगी तो ये हो सकता है, नहीं तो गांव के गरीब बच्चे आ रहे हैं आजकल, ठीक है, मेधावी बच्चे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी मतलब इट्स वेल डिफाइंड, ठीक है। तो मिनिमम अपने पास 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये चैप्टर देखोगे तो इस चैप्टर में अपने पास, इस चैप्टर में देखना, इस चैप्टर में देखोगे तो हम लोग 4 मेजर टॉपिक्स देखेंगे। 4 मेजर टॉपिक्स देखेंगे। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, तो सर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आने वाली हैं। दूसरा, इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन जो देखेंगे वो है सॉल्युबिलिटी वाला, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी कैसे देखेंगे। पूरा चैप्टर देख लो, तुम्हारे सामने बना रहा हूं। सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड, ये अपने पास सॉल्युबिलिटी की बातें करेंगे। यहां पर सॉल्युबिलिटी के अंदर ही हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देखेंगे, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, क्या क्या डेविएशन होती है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी देख लेंगे। तो ये टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये टॉपिक ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर का। कंसंट्रेशन टर्म मूल कॉन्सेप्ट में भी होता है, यहां भी होता है। हम लोग यहां करेंगे और अच्छे से करेंगे, आज और कल में ही अच्छे से करेंगे। कल 2-3 घंटे की क्लास करेंगे, उसमें हम लोग ये फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछ दे तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, सर वो है अपने को मिल जाता है, दैट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, और ये 4 पार्ट से अपने को अगले साल कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको ही पता है, 4 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 मिलेंगे। एंड एक लास्ट पोर्शन जो सबसे सुंदर सा होता है, सबसे प्यारा सा, वेंट ऑफ फैक्टर होगा, वेंट ऑफ फैक्टर होगा, वेंट ऑफ फैक्टर होगा। ये वेंट ऑफ फैक्टर अपने पास ये आएगा। तो ABCD हम लोग 4 टॉपिक्स पूरा का पूरा ये चैप्टर में देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज और कल में ये वाला टॉपिक, जो कि कॉमन पॉइंट है हमारा, मूल कॉन्सेप्ट, और इसको फिनिश किया जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक आज और कल में फिनिश होगा। बाकी अगले वीक में ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने पे आ जाएगा अगले वीक में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि भैया सिलेबस मैच नहीं होगा, हो जाएगा, बस तुम भरोसा रखो, कर लेंगे, ओके। चलो, यहां पर बात कर रहा था मैं, वेंट ऑफ फैक्टर की बात कर रहा था, ये सारी चीजें। तो ये चैप्टर है, मिनिमम 2 क्वेश्चन अपने को अगले साल मिलने वाले, ओके।
एनसीईआरटी का बेटा, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। इक्विवेलेंट मास बेटा पढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ाऊंगा, कल आना ना, कल मजा लेंगे, टेंशन मत लो। इक्विवेलेंट मास नॉर्मेलिटी के साथ पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। समरी लेक्चर कल शाम को आएगा। चलिए, तो मैं ये बात कर रहा था, हम लोग आज एक काम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। पहला ये देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सबसे बेसिक सी चीज, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कुछ लोग जो नए आए हैं, भैया ये अल्फा वाली क्लास है, अल्फा में नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। आप फॉर्मूला लिखते जाइएगा और वो भी तेजी से लिखिएगा। ये जैसे होता है ना, जैसे मेरे बाल आपको, मेरी जुल्फे आपको नहीं दिख रही, वैसे मुझे आपके नोट्स नहीं देखने, ठीक है ना। नोट्स से फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस ज्यादा कीजिएगा। इस क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा और थोड़ी देर के बाद क्वेश्चंस काफी सारे लेके आऊंगा। तो प्लीज जो लोग नए आए हैं उनको बस बता देता हूं ताकि मतलब डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। ये देखो, कंसंट्रेशन टर्म से बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज वाले टर्म्स की बात की जाएगी। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें टोटल देखना कितने टर्म्स पढ़ने हैं। सबसे पहले परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो मास बाई मास आ जाएगा, याद आ रहा हो कुछ लोगों को पुरानी कुछ बातें। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम, एंड फोर्थ वन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई मास। याद करो, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चारों के चारों अपने पास हमने कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में करे हुए। परसेंटेज के टर्म्स करने के बाद हम लोग करेंगे फ्रैक्शन वाले टर्म्स। फ्रैक्शन टर्म्स क्या होता है, तो सर फ्रैक्शन टर्म्स, सर परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है, डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू 100 के रिस्पेक्ट में। और फ्रैक्शन टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है, डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में। फ्रैक्शन के टर्म्स में देखेंगे तो हम लोगों के पास फ्रैक्शन में 3 टर्म आते हैं, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड 7th वन दैट इज मोल फ्रैक्शन। हम लोग मोल फ्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो देख लो, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म आज हम करने वाले हैं। नेक्स्ट वन, हम लोग यहां पर 2 चीजें डिफाइन करते हैं। एक 8th वन दैट इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन डिफाइन होता है। मिलियन मतलब क्या होता है, डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू, ये डिफाइंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू 10 की पावर 6, 1 मिलियन के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोग 9th टर्म पढ़ेंगे, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ेंगे। और ये बिलियन जो होता है ये डिफाइन होता है, डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू 10 की पावर 9। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ये पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, 9 टर्म्स ये पढ़ेंगे, ये 9 टर्म्स पढ़ेंगे जिसको पीपीएम पीपीबी बोलेंगे। और उसके बाद हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट होती है यहां से, जो रियलिटी में जो एग्जाम हॉल में परेशान करेगी वो ये वाली है। मोलारिटी हो गया सर, ये हो गया मोलालिटी हो गया स्मॉल m, एंड नेक्स्ट वन ये हम लोग बात करें स्ट्रेंथ हो गया, हम लोग यहां पर बात करें फॉर्मेलिटी हो गया एंड लास्ट वन नॉर्मेलिटी। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि भैया ये टोटल हम लोग 14 टर्म्स डिस्कस करेंगे, 14 टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहले 4 टर्म्स ये पहले देखते हैं आज, उसके बाद मोलारिटी देखेंगे, फिर कल चारों के चारों टर्म्स हम लोग ये वाले आज हम लोग यहां तक करेंगे और फिर ये चारों टर्म्स हम लोग कल की क्लास में करने वाले। पक्का हो जाएगा, श्योर है? तो चलो स्टार्ट करते। आज कंसंट्रेशन टर्म्स में, पहले कंसंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज की बात करने वाले। परसेंटेज वाले टर्म्स देखिएगा, अगर कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर परसेंटेज टर्म्स की बात देखी जाए तो परसेंटेज टर्म्स में मैंने बोला हुआ है आपको कि परसेंटेज टर्म्स में जब भी आप बात करेंगे, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में जब भी आप बात करेंगे तो कोई दिक्कत लेनी ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज डिफाइन किसके रिस्पेक्ट में होता है, परसेंटेज डिफाइन किसके रिस्पेक्ट में होता है, 100 के रिस्पेक्ट में। मतलब जब भी आप किसी का परसेंटेज निकालने जाते हो, जैसे मैं बोलूं मेरे फिजिक्स में 40 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, तो क्या परसेंटेज आएगी, कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलूं कि सर टोटल मार्क्स 50 हैं, उसमें से मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, तो मेरा परसेंटेज कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे? सर आपके मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100 करोगे। तो भैया परसेंटेज निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना सर, सिंपल सा होता है, जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में निकाल दो, जो दिया
दिया है और जो टोटल है उसके रिस्पेक्ट में निकाल दो। जैसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं W/W, या फिर इसी को बोल दिया जाता है बाई मास, या फिर मास परसेंटेज अगर कोई बोल देगा तो कैसे निकालेंगे। मैं अभी दो लोगों के बीच का लिक्विड का ले रहा हूं A+B। अगर मास की बात करें, मैं अगर आपसे बोलूं मास बाई मास A का निकालो, तो आप क्या करोगे, W(A) डिवाइड बाई W(A) प्लस W(B) इंटू क्या कर दोगे 100। क्यों? क्योंकि सर अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज ऐसी निकल के आती है। अब इसके लिए ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, परसेंटेज निकालना सबसे सिंपल सा है, आप अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100 कर लीजिए। कोई पूछ दे सर परसेंटेज W/W B का निकालो, तो सर मास परसेंटेज B का कैसे निकालोगे, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100 कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ A कर दीजिए, ये भी आ जाएगा ना। तो मास परसेंटेज निकालना हो किसी का भी तो बहुत सिंपल सा है, बस समझ जाइएगा टोटल मास के रिस्पेक्ट में आपका अपना मास कितना है। अगर मैं बोलूं कि यार इस रूम का, इस कमरे का जो टोटल मास है उसका 30% मेरा मास है, मेरा मास परसेंटेज 30% है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कमरे में अगर 100 ग्राम है तो उसमें से 30 ग्राम मेरा कंट्रीब्यूशन है। यही मीनिंग होता है। पक्का ध्यान सुनना प्लीज। आज अपने पास प्लीज अपना चैट बंद कर देना क्योंकि भाई दिक्कत हो जाएगी। ध्यान सुनना अपने पास, ठीक है ना, ये चैट बंद कर देना, जब आएगा तो मैं बताऊंगा चैट में कब यूज करना है कब नहीं। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कोई परसेंटेज निकालने की बात आपसे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अनटिल ऑनलेस मतलब बोलते ना कि पारदर्शिता रहे, तो परसेंटेज कोई नहीं निकलवाएगा आपसे। आपसे क्या मीनिंग दिया जाएगा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा 10% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन, अगर टोटल मास 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, तो उसमें से 10 ग्राम क्या होगा, NaCl होगा। बस ये लाइन लिखना है आपको, मुझे बस ये लाइन लिखना सिखाना है, क्योंकि अभी आज और कल से इसका यूटिलाइजेशन अलग लेवल पे चला जाएगा। तो देखिए मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, परसेंटेज निकाल दो, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ये परसेंटेज निकाल देना, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, हो जाएगा सर, श्योर हो जाएगा। 10% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन निकाल लोगे पक्का। सर सेकंड वन देखना ध्यान से, अभी रुक जाओ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है, ध्यान सुनिएगा, और सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और बाई वॉल्यूम ऐसे लिखा है, अगर ऐसे बोला जाए, ध्यान से देखना अपने पास, अगर तुमसे कोई बोल दे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालो, तो उस केस में तुम क्या करने वाले हो, ये देखिएगा, वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है। अगर ए का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू क्या कर दोगे 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो, ध्यान सुना, इंटू क्या कर रहे हो 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो। परसेंटेज जब भी निकालते हो 100% के रिस्पेक्ट में निकालते हो। ध्यान सुनना अपने पास, अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सर यहां पर इसको निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, इसलिए ये सारे फॉर्मूले पैरेलली लिख रहा हूं, इसीलिए ये सारे फॉर्मूले पैरेलली लिख रहा हूं ताकि आपको ना डर ना लगे, आपको पता चल जाए कि ये सब क्या है, ये सब एक मजाक है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं। अगर मैं ऐसा लिख दूं 10% V/V NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, NaCl एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो इसका मीनिंग ये होगा कि सर इसका मतलब ये है कि इसमें 10 ml NaCl है, 10 ml NaCl है, is present in 100 ml of solution, is present in 100 ml of solution। बस आपको ये लिखना आना चाहिए मेरी तरफ से, बस इतना लिख लो काम हो जाएगा, इतना लिख लो काम हो जाएगा, आपको बस इतना लिखने आना चाहिए, हो जाएगा, बस ये लिख लिया हो गया। ठीक है,
ये लिखना आ गया, काम बन जाएगा। सर दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, मास बाय मास। कोई बोले कि सर आप वॉल्यूम केजी में ले लो, सॉरी वॉल्यूम लीटर में ले लो, मास केजी में ले सकते हैं, लेकिन हम लोग बार बार बोलते हैं कि बेटा हम केमिस्ट्री लैब में जब जाते हो ना, तो केमिस्ट्री लैब में जो अपने पास मिलता है, हमें जो एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, वो बीकर्स में, टेस्ट ट्यूब में, इन सब में मिलता है, ग्राम एमएल में मिलता है। लीटर्स में मतलब समझ रहे हो, बाल्टी से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। केजी मतलब सोच रहे हो एक बोरिया, मतलब लाइमस्टोन का रिएक्शन कराने चल रहे तो सर बोरिया में लेके आ रहे, एक बोरिया वो लाइमस्टोन लेके आ रहे। ऐसा नहीं होता, लाइमस्टोन पाउडर फॉर्म में 10 ग्राम 5 ग्राम लिया जाता है। हमसे कोई पूछे तो हम एमएल में, लीटर में क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज हम जानते हैं कि बाल्टी में, पानी के टंकी में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते केमिस्ट्री के लैब में, इसीलिए हम लोग एमएल में नहीं लेंगे, सॉरी लीटर में नहीं लेंगे। लेने को ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है 10 लीटर इज प्रेजेंट इन 100 लीटर, लेकिन 100 लीटर बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें उसको नहीं करना। बाल्टी में कोई रिएक्शन, होली का रंग थोड़ी ना बना रहे हैं कि बाल्टी बाल्टी से खेल रहे हैं, होली के रंग थोड़ी ना बना रहे, ये अपने पास एमएल में लिया जाएगा। ये भी अब कोई भी है 10 ग्राम 100 ग्राम, ऐसा थोड़ी ना है। कभी केमिकल रिएक्शंस देखा हो घर में भी, सब्जी बनाते टाइम ऐसा थोड़ा ना मम्मी बोल रही है 100 केजी आलू के बीच में 10 केजी नमक डाला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ग्राम ग्राम में काम चलता है, ठीक है। तो ये देख लेना अपने पास, मास बाय मास हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो। मास बाय मास मेनली हम लोग यूज करते हैं जब सॉलिड सॉलिड को मिक्स किया जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज किया जाता है जब लिक्विड लिक्विड को मिक्स किया जाता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, थर्ड टर्म दैट इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग बोल देते हैं मास बाय वॉल्यूम, लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से जिंदगी अलग चलने वाली है। यहां पर मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है? अगर मैं बोलता हूं मास बाई वॉल्यूम निकाल दो ए का, तो इसका मतलब होता है अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, या फिर इनटू क्या कर दूंगा 100, मतलब अपना मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे। देख लो इसका मीनिंग समझना, क्योंकि यहां पर ठीक है ना, यहां पर देखोगे, हाँ भाई सिंपल सोचना। एक बोल रहा है कि बहुत फास्ट पढ़ाते हो, नहीं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तुम्हें जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होगे ना परसेंटेज तो, और जो लोग क्लास में आते हैं उनको पता है परसेंटेज कंपोजिशन में पढ़ा चुका हूं, ये तो पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, नहीं तो मैं पढ़ाता भी नहीं बेटा, ठीक है। पढ़ लो फास्ट, में देख रहे हो मंत्री जी कितना फास्ट फास्ट करके चले जा रहे हैं, अगले साल निकल जाओगे, अगले साल पता है ना 700 लेके आना पड़ेगा, क्योंकि गरीब, मध्यम वर्गीय, मेधावी, पारदर्शिता ये सब यूज करना है। तो अगले साल मंत्री जी कह रहे हैं कि अगले साल और बढ़ेगा, इस साल तुम्हारा कट चुका है, अगले साल और अच्छे से काटेंगे, हाँ समझ रहे हो? तो पढ़ लो, नहीं तो फास्ट निकल जाओगे, क्योंकि 5 साल बाद वोट देने लायक बचोगे नहीं, ठीक है। तो पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। फास्ट देख 10%, ठीक है, W/V अगर कहीं लिखा हुआ है, ये देखो NaCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर ये कहीं लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ है, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो भैया देख लो 10% W/V NaCl एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम 10 ग्राम NaCl, ये देखना अपने पास 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन मास इज रिस्पेक्ट, मास विथ रिस्पेक्ट टू, सर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम लिया जा रहा है। ये देख लो, ये लाइंस लिखना शुरू कर देना, क्योंकि इस चैप्टर में मंडे से मैं यही सब यूटिलाइज करना शुरू करूंगा, ठीक है, मंडे से यही सब यूटिलाइज करना शुरू करूंगा। देख लो 10% मास बाय वॉल्यूम, मतलब 10% किसका, वॉल्यूम का मास प्रेजेंट है, 10% वॉल्यूम का मास प्रेजेंट है किसका, NaCl का 100 ml सॉल्यूशन में। एक्वस का मतलब पानी के साथ होता है, एक्वस का मतलब पानी के साथ होता है, हो जाएगा। ध्यान सुनना अपने पास, जब भी तुमसे कोई बोले मास बाय वॉल्यूम, मतलब अपना मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये कब यूज करते हैं, जब लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिक्स करते हैं। ये मोस्टली हम लोग तब यूज करते हैं जब आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, डॉक्टर जब बनेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको देखोगे इंजेक्शंस लगाते टाइम आप कभी कोई सॉलिड पाउडर को लिक्विड मिक्स करते हो, तो वहां पर ये सब यूज करोगे मास बाय वॉल्यूम की 10 ml अगर सिरिंज के अंदर डालना है तो उसके अंदर कितना मास पाउडर डाला जाए या कितना मास वो डाला जाए, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन में मास बाय वॉल्यूम यूज किया जाता है, ठीक है भाई। कम से कम हाइपोथेटिकली डॉक्टर बनने का फील लो, जब तक अगले साल स्कैम ना हो रहा, ठीक है, तब तक लेते चलो। हाँ देखो भाई, ये देखो चौथा टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट वन, अब यहां देखना वॉल्यूम बाय मास, ये वॉल्यूम बाय मास है, वॉल्यूम बाय मास है।
वॉल्यूम बाय मास, ये देख लो वॉल्यूम बाय मास, ठीक है। वॉल्यूम बाय मास क्या होता है, वॉल्यूम बाय मास क्या होता है, ध्यान सुनना। वॉल्यूम बाय मास अगर निकालना है किसी को ए का, तो कुछ नहीं करना, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मास, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या कर दोगे 100, मतलब अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मास, मतलब टोटल मास। परसेंटेज निकालने के तरीके अलग अलग हैं। कोई पूछेगा तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर 10%, सर W बाई V बाई W लिखा हुआ है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग बस इतना जान जाइएगा, इसका मीनिंग बस इतना जान जाइएगा, ठीक है। 10% वॉल्यूम बाय मास, अगर इसका मीनिंग कोई पूछ दे तो 10 ml NaCl इज प्रेजेंट इन 10 ml NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास टोटल 4 परसेंटेज टर्म्स होते हैं, कौन कौन से, इन चारों का मीनिंग देख लीजिएगा। अगर मास बाय मास बोलेगा तो मास बाय मास ऐसे देखेंगे, मास बाय मास ऐसे देखेंगे, मास बाय मास ऐसे देखेंगे। चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखोगे, चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखोगे, चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखोगे, ध्यान सुनना अपने पास, चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखोगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा। जब हम लोग इसको देख रहे कि भैया कुछ नहीं करना, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कब क्या लेना है बस मैथमेटिकली समझ जाओ। यहां मास विथ रिस्पेक्ट टू मास, यहां वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, लेकिन इन दोनों में देख लेना मास विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और यहां वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है ना, पक्का हो जाएगा। परसेंटेज टर्म में कुछ नहीं करना, बस दो चीजें जाननी होती है कि भैया कौन कितना प्रेजेंट है कहीं पर। अब देख लो, ध्यान सुनना, अगर जब हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन हम लोग जब लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन अगर कोई बोलता है तो एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि भैया यहां पर एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। आप पानी में मिला रहे हो, पानी के अंदर मिक्स कर रहे हो, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो अल्कोहलिक सॉल्यूशन तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब पता चल ही जाएगा कॉलेज में, ठीक है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मेड इन अल्कोहल। नॉर्मली अल्कोहल का मतलब हम सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C2H5OH। लेकिन जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो आपको एक ही अल्कोहल नहीं पता होता, आपको अल्कोहल के पूरे माँ बाप दादा परदादा सब पता चल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल आदमी अगर नॉर्मली कोई बोलेगा तो अल्कोहल का मतलब C2H5OH इथेनॉल की बात की जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई बोल दे तो भैया आपको पता है ज्यादा अच्छे के, ठीक है। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऐसा होता है। अब ये सारी चीजें मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी परसेंटेज के टर्म्स का बस मीनिंग पता हो, आपको काम की चीज पता हो, बस इतना ही जानना है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, ध्यान सुनना, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के लिए, ये चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के लिए ना, हमें सॉल्यूशन कैसा है किस तरह का है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि मास परसेंटेज निकालना है, 5 लोग होंगे तो भी निकाल सकते, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है 10 लोग होंगे तो भी निकाल सकते। लेकिन हाँ, अब जो हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं उन सब टर्म पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान सुनना, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होगा हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन हमारा पार्ट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब हम जब पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स वाले ही है, ओनली 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड होमोजीनियसली, होमोजीनियसली मिक्स्ड होते हैं। ये सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे और उन 2 कंपोनेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं, उन 2 कंपोनेंट का नाम रखते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है सुन लेना,
सॉल्यूट क्या है? परसेंटेज टर्म में सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि परसेंटेज किसी का कोई भी कभी भी निकाल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज के टर्म में मुझे सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफाइन नहीं करना था, इसलिए मैंने डिफाइन नहीं किया। अब डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्यूशन में अब बाइनरी सॉल्यूशन ज्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहां दो ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब क्या है सर? जो लेस इन क्वांटिटी हो। मतलब सॉल्यूट क्या है? प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सर लेस क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ये क्या कहलाता है? सॉल्यूट। और जो ज्यादा प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट बोल देते हैं। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। एनसीईआरटी हो गया, या फिर हम लोग जब बार बार यूज करेंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर क्या डाला जाता है? सॉल्यूट। एक सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर क्या डाला जाता है? सॉल्यूट। तो ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी से लेकर एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो 1 और 2 बार बार दिखेगा। इवन मैं भी आज के बाद 1 और 2 ही यूज करने वाला हूं, 1 और 2 ही यूज करने वाला हूं। ठीक है, 1 और 2। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर, मतलब सॉल्वेंट जैसे मान लो तुम्हें पानी चीनी का सॉल्यूशन बनाना है, तो पानी ज्यादा लोगे, फिर उसके अंदर क्या डालोगे? चीनी डालोगे, थोड़ा बहुत जो भी डालना है। तो सॉल्वेंट क्या है? जो लार्ज क्वांटिटी में है। सॉल्यूट क्या है? जो लेस क्वांटिटी में है। सॉल्यूट को क्या लिखेंगे? 2, लार्ज को क्या लिखेंगे? 1। सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ध्यान सुनिएगा, ये ध्यान सुनना। दूसरी बात, ये क्वांटिटी डिसाइड कैसे होती है? क्वांटिटी डिसाइड कैसे होगी? तो सर क्वांटिटी डिसाइड करने का पहला पैरामीटर होता है कि आप मास चेक कर लो। मास लेस होगा तो ये सॉल्यूट है। दूसरा सर पहला ये होता है कि मास चेक कर लो। मास अगर हाई है तो सर ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। अगर मास से नहीं पता चल रहा तो भैया अगर मास इक्वल हो गया, इफ मास इज इक्वल, अगर मास इक्वल है, अगर मास इक्वल हो गया तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो। अगर नंबर ऑफ मोल्स भैया आपके क्या है? लेस हैं, तो इसका मतलब आप सॉल्यूट हो। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं, इफ मास इज इक्वल, अगर मास इक्वल है, मास इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वो डिसाइड करेंगे। तो कोई पूछ दे, मोल्स हाई होने चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल सा 2 तरीके से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करते हो। सॉल्यूट क्या है? जो लेस क्वांटिटी में। सॉल्वेंट क्या है? मोर क्वांटिटी में। लेकिन क्वांटिटी डिसाइड कैसे करेंगे? मास से, और क्या करते हैं? मोल से। ए और बी से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यार ए और बी ना ऐसे फिक्स नहीं करते हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 और 1 फिक्स किया गया है। ए और बी से भी कर सकते हो, कुछ लोग बोल रहे ए और बी से भी कर सकते, हाँ मोस्टली लोग कर देते, लेकिन भाई एनसीईआरटी में देखोगे 1 और 2 डिफाइंड है, ए और बी नहीं है, इसीलिए मैं उसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमें भी अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। हमें एनसीईआरटी में जो दिखता है ट्रांसपेरेंट 1 और 2, तो हम इसलिए ट्रांसपेरेंटी मतलब देखेंगे अपने पास 1 और 2 से। कोई पूछेगा क्वांटिटी डिसाइड करने का, तो मास से डिसाइड कर देना। अच्छा, अगर लिक्विड सॉल्यूशन, हाँ एक थर्ड टर्म, इफ लिक्विड सॉल्यूशन, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो वहां पर लिक्विड सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो? मास और मोल्स ना निकाल के आप ये भी देख सकते हो कि सर जिसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है? लेस है, वो सॉल्यूट हो जाएगा। और इफ लिक्विड सॉल्यूशन, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उस केस में आप वॉल्यूम से भी बता सकते हो। तीसरा तरीका, वॉल्यूम से भी बता सकते हो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक बोला ए और बी यूज करो। क्यों यूज करें भाई? एनसीईआरटी नहीं यूज करता ए और बी, वो 1 और 2 यूज करता है, तो हम लोग 1 और 2 पे चलते हैं। क्यों यूज करना है? दूसरी बात, ठीक है, अब किसी ने बोल दिया कि सर ये तो हो गए बाइनरी सॉल्यूशन। अगर बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में है, उसके अलावा नहीं है हमें सिलेबस में पढ़ना। ध्यान सुनना, अगर कोई बोल दे कि इफ 3 कंपोनेंट्स, अगर 3 कंपोनेंट आ जाए तो, अगर 3 कंपोनेंट हो जाए तो, 3 कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन अगर आ जाए तो भैया वो सॉल्यूशन को पहले तो बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोल देते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। ये कोई शो ऑफ करने के लिए 3 कंपोनेंट दे दे, कोई बोले नहीं सर 4 कंपोनेंट ले ले, तो बेटा हमारे सिलेबस में ना हो पाएगा। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन,
इफ फोर कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, तो इसको क्या बोल देते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या होगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं जानना, आउट ऑफ सिलेबस हम लोग इसको लेके चलते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं जानना, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन ये बोलते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे सिलेबस में, इसी को हमें पढ़ना है। सॉल्यूट कैसे पहचानते हैं, सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, पहचान लोगे, पक्का हो जाएगा। टर्नरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म परसेंटेज में ऐसे डिफाइन किया जाता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास। एक काम कीजिएगा, एनसीईआरटी जब आप सॉल्यूशन चैप्टर का पढ़ेंगे तो आप लोग बस ये 4 लाइन का मीनिंग लिखते जाइए, रफ पेज निकालिए फटाफट, 4 लाइन का मीनिंग सोचिए क्या होगा, जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे मूव करता हूं, जल्दी से जल्दी, जल्दी कीजिएगा, एनटीए की तरह नहीं कि अभी बिहार पुलिस का वेट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट, 10 दिन में नहीं करना है ये चैप्टर हमें। इन चारों लाइंस का मीनिंग डिफरेंशिएशन बता दीजिए, चारों लाइन का डिफरेंस क्या होता है, इन चारों लाइंस का डिफरेंस क्या होगा, कहां पर कौन सी चीज लिखेंगे, किस लाइन का मीनिंग कैसा होगा, बता सकते हैं क्या आप लोग, बता सकते हैं? चारों लाइन का मीनिंग बताइए और डिफरेंस क्या होता है, फर्क पता चल रहा है कि सब बराबर ही लग रहा है, 19-20 का फर्क तो नहीं लग रहा, 19-20 का फर्क तो नहीं लग रहा ना मंत्री जी की तरह, हाँ 19-20 का फर्क तो नहीं लग रहा ना, सब बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है कि सर चारों के चारों अलग अलग है, चारों का मीनिंग अलग अलग है। ऐसा तो नहीं कि तुम भी ट्रांसपेरेंट हो गए हो अब से, घर वालों को बता देना इसे ट्रांसपेरेंट नहीं होना है कि सब बराबर लग रहे हो कि अरे सर सब में तो बराबर ही हुआ है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है कौन जीत गए हैं? मंत्री जी ने गांव गरीब विद्यार्थी तो बोला ही है, लेकिन 30-40 लाख वाले लोग जीत गए हैं, जिसके पास 40-50 लाख लोग हैं, 40-50 लाख रुपए हैं, वो जीत गए कल। मतलब कल लगा मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बुरा तो लगा, मजाक उड़ता हुआ देखा पहली बार गरीबी का, मेधावी का, लेकिन हाँ कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज रियलाइज हुई कि जीत गए यार, 30-40 लाख रुपए दे के लोग जीत सकते हैं। शक्ल देख रहे थे मंत्री जी की, लग रहा था, 4 लाइन नहीं बोल पा रहे थे कि सरकार बच्चों के साथ है, उसको भी पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे पहले तो, पहले पढ़ना पड़ रहा था कि अच्छा ऐसा तो नहीं है किसने, अगर सही बता रहा हूँ टाइपराइटर ने अगर लिख दिया होता ना कि सरकार बच्चों के साथ नहीं है तो मंत्री जी पढ़ भी देते, क्योंकि दिमाग तो, अब मुझे बहुत प्राउड है इस बात का, हाँ, कि बिहार पुलिस बहुत काम कर रही है, लेकिन मंत्री जी को उससे दिक्कत हो जाएगी, पढ़ रहे थे, उसको ही पढ़ना पड़ रहा था यार। और बोल रहे कि इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए आप लोग, शुरू किसने किया? आप अपना प्रोफाइल खोल के देखिए, आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर नहीं लगते, आप किसी पार्टी के मिनिस्टर लगते हैं, पहले अपना प्रोफाइल देखिए मंत्री जी, ठीक है, मतलब हम एक छोटे मोटे टीचर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा मोटा टीचर होने के नाते कि यार मेरे पास हर एक टाइप का बच्चा पढ़ता है, तुमने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन, पार्टिकुलर कास्ट या पार्टिकुलर, मतलब मैं कोशिश करते हैं, छोटा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर हैं, ऑब्वियस है हमें नहीं बोलना चाहिए, एक टीचर को इन सब चीज़ों से आगे रहना चाहिए, कोशिश करते हैं कि कभी मुंह से ये ना निकले। मैंने बहुत मतलब मुझे नहीं लगता मैं ऐसे कभी कहीं बोला हो कि नहीं नहीं ये चीज़, मैं ईद भी उतनी खुशी से मनाऊंगा जितनी खुशी से मैं दिवाली मनाऊंगा, मैं होली भी उतनी अच्छे से मनाऊंगा जितनी खुशी से मैं बकरीद मनाऊंगा, और क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, ऑब्वियस है मैं सारे बच्चों को पढ़ाता तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन मंत्री जी तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, हाँ ट्रांसपेरेंट है तो समझ ही रहे हो ना, ठीक है, अभी तहकीकात कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत जो गरीब मेधावी बच्चों की ट्रांसपेरेंसी को मजाक बनाते हुए अभी वेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, 30-40 लाख रुपए दे के गरीब मेधावी बच्चे जिन्होंने मेहनत करी है और जो 620 वाले को पीछे कर गए, अच्छा है मंत्री जी करो। हाँ
अब मंत्री जी बहुत मेहनती इंसान है, तुम्हें पता है, मंत्री जी काफी मेहनत से मंत्री बने हैं क्योंकि उनके पापा भी मंत्री थे। मैंने अब कल जाके प्रोफाइल खोला उनका, मैंने कहा यार है कौन ये इंसान, क्योंकि जो नीचे से उठ के आया होगा उसको रियली वैल्यू पता होगी गरीब मेधावी बच्चों की ना, ठीक है। लेकिन मैंने देखा, अच्छा, मैंने कहा अच्छा बहुत मेहनत से मिला है ये सब। हाँ, जो आदमी 4 लाइन नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, सही से कि भैया क्या हुआ है, उसको सही से अगर कोई डांट के एक बार पूछ देना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीट एग्जाम और नेट एग्जाम का फुल फॉर्म बता दो, वो बंदा वो फुल फॉर्म नहीं बता सकता है। रियलिटी ये थी, ठीक है। लेकिन प्राउड टू बी कि हाँ वो हमारे देश के मिनिस्टर, ठीक है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, प्रधान तो है लेकिन सचिव उनका साथ सही नहीं दे पा रहे, ठीक है। ये देखो 5 ग्राम HCl, 5 gram HCl is present in 5 gram HCl is present in 100 gram of solution. 100 gram solution, 5 gram HCl is present in 100 gram of solution. 5 ml HCl is present in 5 ml HCl is present in 100 ml solution. 100 ml solution, ठीक है। 5 ml 5 ml HCl is present in 5 ml HCl is present in 100 gram of 100 gram solution, 100 gram solution। और यहां देखोगे 5 ग्राम HCl, 5 ग्राम HCl is present in 5 ग्राम HCl is present in 5 ग्राम HCl is present in 100 ml of 100 ml solution। ये चारों लाइंस का मीनिंग देख लेना भाई, और ये चारों लाइंस ना तुम्हें किताब देख के या कॉपी देख के नहीं पढ़नी है, खुद से बिना सोचे आराम से, मतलब होता है ना, देखा आपको डिफरेंस पता चल रहा हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो कि ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। 5% W/W, 5% V/V, V/W, W/V, ये देख लो अपने पास, चारों का मीनिंग पता होना चाहिए कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, हाँ कैसे होता है ये पता होना चाहिए कि भैया ये क्या है, ये क्या है, अपने पास इन चारों लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। ये चारों लाइन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, जितने लोगों के चारों सही हुए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, अब आते हैं नए टर्म्स में, और उन टर्म्स को बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शन टर्म्स। फ्रैक्शन टर्म्स का मतलब क्या होता है, जहां परसेंटेज के लिए तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, वही फ्रैक्शन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, दिखता तो है नहीं 1 तो दिखेगा है नहीं, ठीक है। तो देखना अपने पास फ्रैक्शन टर्म्स में, पहला फ्रैक्शन टर्म्स की बात करेंगे, ध्यान सुनना अपने पास, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, अब मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो मैं 2 लोगों का लेके चलता हूं, मास फ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान सुनना अपने पास, मास का फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये देखना मास फ्रैक्शन, अगर मैंने बोल दिया मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बोल दिया कि सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन बताओ, तो तुम क्या लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट लोगे। सॉल्यूट को क्या लिखूं, 2 लिख दूं, समझ में आ रहा है कैसे हुआ, समझ में आया। 1 और 2 क्या है, याद आ रहा है, 1 क्या था, सॉल्वेंट था, 2 क्या था, सॉल्यूट था। तो मास फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट लेना है तो सर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लोगे, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लोगे, ये देख लो। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लोगे, ये देख लो। ये क्या होगा, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बात बताओ, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, ये देखना अपने पास, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर इनको ऐड कर दिया जाए, अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये क्या देखने को मिलेगा, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, और ये दोनों के दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 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 हो जाएगा पक्का। देख लो, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल देंगे, दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। क्या, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया, दोनों का इक्वल मिला के कितना आ जाएगा, 1। अच्छा एक चीज और, अगर मैं रेशियो लेता मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
अगर मैं लेता तो इसका रेशियो कितना आता बताओगे? अगर मैं इसको लूंगा, इनका रेशियो किसके इक्वल आएगा? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या रेशियो आ जाएगा सर? क्या दिख रहा है? W2/W1 आएगा क्या? W2/W1 आएगा क्या? ये भी लिख सकते। मास फ्रैक्शन का रेशियो मास के रेशियो के बराबर आता है। मास फ्रैक्शन का रेशियो मास के रेशियो के बराबर आता है। फ्रैक्शन टर्म्स की बात है, देख लो फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है? 1 के। अब तुम बोलोगे सर 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, भाई 1 से मल्टीप्लाई कर भी लेता तो क्या हो जाता? इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, हमें दिख रहा है ये 1, हमें दिख रहा है ये 1 दिख रहा है ना। अब लिखने की जरूरत तो नहीं कि 1 से लिख के मल्टीप्लाई करके, ओ माय गॉड सर क्या 1 लिखा हमने, हाँ क्या निकाला सर? फ्रैक्शन टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है? 1 के रिस्पेक्ट में। तो भैया देख लो ना, ये 1 के रिस्पेक्ट में, ये 1 के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, हो जाएगा। ये 1 के रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फ्रैक्शन टर्म्स हमेशा, जितने भी फ्रैक्शन टर्म्स होंगे ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होंगे? 1 के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात, फ्रैक्शन टर्म की जो वैल्यूज होती है ना, इनकी वैल्यूज जो होंगी किसके किसके बीच में होंगी? 0 से लेकर मैक्सिमम कहां तक होगी? 1 तक। क्योंकि फ्रैक्शन टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कहां आ सकती है? 1 होगी। क्योंकि 1 से ज्यादा हुआ वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आगे चला जाएगा। पक्का? हाँ ये देख लो, अरे दिख रहा है भाई, ये सब कुछ दिख रहा है। देखो अब तुम्हें मास फ्रैक्शन दिख गया, तो देखो अब मैं तुम्हें हार्ड पढ़ा देता हूं। हार्ड चीज क्या है? वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकलेगा हमारी जिंदगी में? भैया वॉल्यूम फ्रैक्शन पता है कैसे निकलेगा? देखना वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन देख लो। वॉल्यूम फ्रैक्शन में भी अगर तुम बोलोगे कि सर वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है किसका? सॉल्यूट का। अगर मैं देखो अब सारे फॉर्मूले को मैं बस टाइम पास कर रहा हूं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में देख लो, अगर तुमसे कोई बोल दे वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट का और वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालो, तुम क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? ये निकाल सकते हो। ये देख लो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ, वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर मैं बोलूं 1 का, 1 पता है ना, ऐसा तो नहीं कोई बोल रहा है कि सर 1 1 वी काट दीजिए, 1 + 2 1/3 हो जाएगा। सर वॉल्यूम वॉल्यूम काटना मत, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की इक्वल हो जाएगी। कैसे? अरे सर v1/v1 + v2 ऐड करके देख लो सर, सब कुछ किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऐसा। वॉल्यूम फ्रैक्शन रेशियो लोगे, अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का रेशियो लेते हो आप लोग, तो सर सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो लोगे, सर जैसा आपने मास फ्रैक्शन के साथ किया, बस आप कुछ नहीं, बस मास के बदले वॉल्यूम लिख रहे हैं v2/v1, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। देख रहे हो इतना हार्ड कॉन्सेप्ट, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट देख रहे हो। एक चीज मानोगे कि नहीं मानोगे, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एकदम ट्रांसपेरेंट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस पता चल रहा है ना? हाँ डिफरेंस पता चल रही है ना? हो जाएगा ना? पता चल रहा है ये सब? ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कि नहीं दिख रही? जो यहां पड़ा वही यहां पड़ा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस मास के बदले क्या लिखा है? वॉल्यूम लिखा है। मास के बदले क्या लिखा है हमने? वॉल्यूम लिखा है। देख लो भैया, चाहे फोर्थ फ्लोर पे मिले चाहे ना मिले। हाँ अरे रो नंबर 42, आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? गरीब मेधावी ग्रामीण इलाके, हम लोग में आधे आधे क्या 75% तो यही होते हैं। बताओ यार, कोई और लेके चला गया सीट। सही से गरीब नहीं हो यार तुम लोग, मेधावी बनो, गरीब मेधावी और ग्रामीण इलाके। बस हंसी आ रही थी कल, मैंने कहा यार हाँ, हम लोग 80% जनता, 75% 80% जनता, तो वैसी वाली जनता को तो हम ही पढ़ा रहे यार, और हमें ही नहीं पता चल रहा। तुम लोग सही से गरीब हो। गरीब का मतलब समझ रहे हो? 45 लाख रुपया अगले साल मान लो, कम से कम 10% इन्फ्लेशन रेट मान लिया जाए मंत्री जी के हिसाब से, तो अगले साल पापा को बोलो 50 लाख रुपया ट्रांसपेरेंसी चाहिए, 50 लाख रुपया। गरीब, मेधावी, ट्रांसपेरेंट, हाँ अगले साल समझे, 50 लाख रुपया कम से कम। पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। अब फॉर्म जो है पहले नहीं भरना है, ठीक है? हम 4 दिन खोलेंगे, उसमें भर देना तुम लोग। समझ रहे हो? ये सब बात बाहर नहीं निकालना, ये सब एकदम नहीं।
हाँ चलो स्टार्ट करना है। देखो मास फ्रैक्शन, अरे सच बता रहा, ये देख लो, इसको और इसके फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो अगला फॉर्मूले में भी डरना नहीं है, अगले फॉर्मूले में भी डरना नहीं है। देख लो एकदम ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? अरे भैया मास का रेशियो लिया, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, इसको मास फ्रैक्शन बोल दिया। अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको तूने वॉल्यूम फ्रैक्शन बोल दिया। तो भैया अपना मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, इसको क्या बोल देगा? मोल फ्रैक्शन। बस मोल फ्रैक्शन ना थोड़ा अलग चलता है। मोल फ्रैक्शन नाम सुनने, मोल सुनते ही आदमी ना हम लोग का मोय मोय हो जाता है। मोल सुनते थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका, इसको काई लिखते हैं, काई एक्स की तरह लिखते हैं, प्रोनाउंस्ड एज काई। थोड़ा देख रहे हो कैसे सुंदर सा लग रहा है? ये हमारा अपना भाई है भाई, ये हमारा ट्रांसपेरेंट भाई है, इसको काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं, काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री है, इसको चाई नहीं बोलेंगे, काई बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा था, मोल फ्रैक्शन काई, इसको हम लोग काई की तरह प्रोनाउंस करेंगे। देखना, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे रे भाई? अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये देख लो ना, काई 2 प्लस काई 1 को क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? ये राज आपको पता चल रहा है? इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रही है कि N2 बाई N1 प्लस N2, एंड इसका ट्रांसपेरेंसी देख लो N1 बाई N1 प्लस N2। ये दो लोग मिलेंगे और दोनों के दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? N2 प्लस N1, N2 प्लस N1, और इन दोनों को काट दिया जाएगा और 1 हो जाएगा। ये देख लो मोल फ्रैक्शन का रेशियो, अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो की बात की जाए, मोल फ्रैक्शन 2 बाई मोल फ्रैक्शन अगर 1 किया जाए, सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट किया जाए, सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट किया जाए, तो दिस विल बी काई 2 बाई काई 1 की वैल्यू जो होगी N2 बाई N1 लिख सकते हैं। देख रहे हो, ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे का मजाक उड़ा रही हैं। कुछ नहीं करना, सब के सब एकदम इक्वल है, सब के सब एकदम इक्वल हैं। फ्रैक्शन टर्म वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1 होती है, चाहे मोल फ्रैक्शन पढ़ो, चाहे मास फ्रैक्शन पढ़ो, चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन पढ़ो, कोई डर लेके चलना ही नहीं है। अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, मास फ्रैक्शन। अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्रैक्शन। अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन। हो गया पक्का? अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। हो जाएगा सर, श्योर हो? तो देख लो, परसेंटेज का टर्म, फ्रैक्शन का टर्म, इन सब में कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, ये सब रिलेशंस याद रखिएगा भैया, कल पूछूंगा दिक्कत हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है मोल्स के रेशियो में होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो में होता है, मास फ्रैक्शन का रेशियो मास के रेशियो में होता है। हो जाएगा सर, श्योर है? पक्का निकाल लोगे? अभी क्वेश्चन देता हूं, रुक जाओ, पहले कर तो लो। ये हो जाएगा 5 6 7 हो जाएगा। अब सर ध्यान सुनिएगा, फ्रैक्शन के टर्म्स हो गए, मोल्स के टर्म्स हो गए, अब थोड़े पार्ट्स टर्म्स कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे, ध्यान सुनिएगा। पार्ट्स वाले टर्म्स कर लेते हैं। पार्ट्स टर्म्स कौन कौन से हैं? तो 2 टर्म है मेरे पास, 2 टर्म है। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा, और बहुत हार्ड है, सो पकड़िएगा, पहले समझिएगा। पहला कितना हो गया? 7 हो गया ना, 8। एक को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन की वैल्यू सबको पता है, ठीक है ना? 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 की पावर 6 होता है, 10 की पावर 6 होता है। सर दूसरा जो टर्म आता है वो होता है पार्ट्स पर बिलियन। मैं दोनों को पैरेलली पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, एकदम एक दूसरे के। सॉरी, बिलियन, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है? पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये देख लो ना अपने पास। इसको क्या बोलेंगे? पीपीएम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? पीपीबी बोलेंगे, पीपीबी बोलेंगे। पीपीएम और पीपीबी हो जाएगा, श्योर हो? अब ध्यान सुनना, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? पार्ट्स जो होता है ना, अब इसमें कुछ नहीं लिखा, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, किसी भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान सुनना, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मेरी मर्जी,
माई लाइफ माई रूल्स, सीधी बात है, मेरी मर्जी, ये चलता है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पार्ट्स बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि मास के रिस्पेक्ट में लेना है, किसके रिस्पेक्ट में लेना है। किसी ने पूछ दिया, ध्यान सुनना, जनरली हम लोग जब पीपीएम लेते हैं ना किसी का, मान लो ए का लेते हैं, ध्यान सुनना, अगर यहां पर नहीं कुछ लिया है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास ले लेते हैं, W/W ले लेते हैं। पीपीएम कैसे निकालेंगे? नॉर्मल तरीके का कोई पूछे तो टोटल मास डिवाइडेड बाय इनटू 10 की पावर अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 10 की पावर 6 कर दो। मैंने मास बाय मास लिया। जब कुछ नहीं दिया होता है तो आप मास बाय मास लेते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान सुना, कुछ नहीं दिया है तो मास के रिस्पेक्ट में लेना। जनरली अगर कुछ नहीं दिया है तो आप मास के रिस्पेक्ट में लेते हो 10 की पावर 6 अपना मास डिवाइड बाय टोटल इनटू 10 की पावर 6। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से। फ्रैक्शन के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1 से। मिलियन के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो? 10 की पावर 6 से। ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर पीपीबी की बात करूं, पीपीबी अगर ए की बात करूं इन टर्म्स ऑफ, ध्यान सुनना, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसको सॉरी मास बाय मास, पहले पीपीबी ऐसे बात कर लेता हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, तो अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या कर दोगे? 10 की पावर 9 कर दोगे। डिफरेंस बस इतना ही है, और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान सुनना, पीपीएम निकालो चाहे पीपीबी निकालो, सब कुछ सेम, बस इंटू 10 की पावर 6, यहां 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये देख लो, मुझसे किसी ने बोल दिया कि नहीं सर मेरा मन नहीं लग रहा, हम थोड़ा सा सर और एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसके? सर वॉल्यूम के टर्म्स में कर सकते हैं, एकदम आजादी है। आप सर यहां आजाद हैं क्योंकि आप नहीं, अब नहीं बोलूंगा, ज्यादा हो जाएगा। मंत्री जी पता चला कहीं जॉब से ना निकलवा दे यार। हाँ, कहाँ जाएंगे इस देश में? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपके पास आजादी है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना चाहें आप वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल दीजिए, एकदम मस्त चलिए, मस्त जिंदगी जिए। देखिए सब, देखिए ऐसे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बाई अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 10 की पावर 6, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 10 की पावर 9। हो जाएगा सर, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, श्योर हो? देख लो, ये देख लो अपने पास, जैसे जैसे तुमको बोला जाए पीपीएम निकालना, और सर मन नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा सर एक बार और, तो ये देख लो, किसी की तरीके से कोई पूछ देना किसी का पीपीएम निकालना है, तुमने जैसे 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 देखो ना, अब ये देखो क्या कर दिया सर, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 10 की पावर 6 कर दिया। क्यों? अरे सर मजा आ रहा था लिखने में, फॉर्मूला लिख, सोच रहे हो फॉर्मूले के साथ तुम खेल लो। अब तुम्हें लग रहा है मास बाई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है, मास बाई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो अपना मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू, मिलियन के केस में 10 की पावर 6, बिलियन के केस में 10 की पावर 9। कितना फॉर्मूला लिख दिए ना भाई, इतना फॉर्मूला थोड़ी ना लिखना होता है। वॉल्यूम बाय मास, अपना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 आ जाएगा। पीपीबी लिखना है। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है? ये भैया कुछ नहीं है, सब ट्रांसपेरेंसी है। सॉरी 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 यार, निकल जाओ यार दिमाग से। 10 की पावर 9, देख लो कितने फॉर्मूले लिखवा दिए। ये सब फॉर्मूला देख रहे हो? हाँ समझ रहे हो? ये फॉर्मूला पीपीएम ऑफ ए, पीपीएम बी, किसी का भी रिस्पेक्ट में, बस याद रखना जब मिलियन बोलेगा तो कितना? 10 की पावर 6 लेना है। मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 9 लाख कह रहा हूं, नहीं सॉरी, नहीं ज्यादा हो गया, 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो भैया तुम्हें किसी का भी बोले, ये सारे के सारे 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इनको 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। परसेंटेज के लिए क्या सर, वॉल्यूम के लिए क्या, किसके लिए क्या, आप निकालते चले जाइए, आंसर निकाल दीजिए। भैया कुछ नहीं, यूनिट क्यों होता है यार? यूनिट नहीं यार, ये डिफाइन कैसे? एक बात बताओ, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? सबसे फेवरेट क्या होगा तुम्हारा? ये फेवरेट है। जब कुछ नहीं लिखा ना, मान लो कहीं लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ, ध्यान सुनना, अगर कहीं लिखा हुआ है 200 ppm 200 ppm फ्लोराइड आयन इन वाटर, ऐसे कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि सर आप ना 200 ग्राम फ्लोराइड आयन है,
मास के टर्म्स में लोगे इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर, हो गया। नॉर्मल केस में आप ऐसे लिखते हैं 200 ppm लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग यही होता है कि 200 ग्राम आयरन है 10 की पावर 6 ग्राम में। कोई बोले नहीं सर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कीजिए, तो 200 ml फ्लोराइड आयन है, लेकिन एग्जाम हॉल में बताया जाएगा। जब नहीं बताया हुआ है तो आप ग्राम में लेके कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो गया। ये क्या है, मास बाई मास, ये क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, निकाल दो। कोई फ्लोराइड पीपीएम लिखा है, पीपीएम का मीनिंग ये हो जाता है। ध्यान सुनना, अगर मैं लिखता हूं 100 ppb कैल्शियम +2 आयन इन वाटर, ऐसे लिख दिया 100 ppb। अब 100 ppb का मतलब क्या हो जाएगा कि सर 100 ग्राम कैल्शियम +2 आयन होगा इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब सर मास बाई मास ही लेना है, फेवरेट हमारा यही है, W बाई W नहीं दिया होगा, ml में बोलेगा तो ले लेना भाई, अब क्या ही करेंगे। 10 की पावर 9 ml वाटर। देख लो भैया हमारी तरफ से एकदम रिपीटेड चल रहा है सब कुछ, हमारी तरफ से एकदम रिपीटेड चल रहा है, हम एकदम देख लो क्या है पता चल रहा है, हमने कोई घोटाला नहीं किया है, एकदम सामने सामने है, जो इधर है वही इधर है, जो इधर है यही इधर है। हमने किसी पुलिस से किसी से पूछा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा देख लो तीनों टर्म एक बराबर। ये देख लो परसेंटेज परसेंटेज की बात करोगे, परसेंटेज परसेंटेज भी एकदम बराबर चलेगा, हमारा मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास सब हो जाएगा। हाय अब पेज खोल ले क्या, हम भी पेज खोल लेते हैं यार, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ओके हो जाएगा। 9 कंसंट्रेशन टर्म हो गए, क्वेश्चन कर लेते हैं यार, मन में खुजली आ रही है, क्वेश्चन कुछ तो होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। मोल फ्रैक्शन हो गया ये, अच्छा चलो एक एक बहुत बड़ा जादू दिखाता हूं, एक देखना एक जादू दिखाता हूं, सुनना सुनना सुनना। ओहो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखना एक बार, वॉल्यूम ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ध्यान सुनना, और इसको अगर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया इसी तरह रहने दिया तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन बोल दूंगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट लिख दूंगा, सॉल्वेंट सॉरी, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख दूंगा। ये देखना अपने पास, अगर मैंने इनटू 100 किया तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं। ये जिंदगी समझ में आ रही है। इसको अगर मैंने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मैं इसको पीपीएम लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। देख रहे हो, और कितना सुंदर सा लग रहा है। अगर इसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको क्या लिख दूंगा, पीपीबी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना, क्लियर है, एकदम क्लियर। हाँ सिलेक्शन वाला क्लियर है ना भाई, अगली बार 700 पार, क्यों, क्योंकि पता है कौन आ रहा है अगली बार, ठीक है। ये देख लो अपने पास वॉल्यूम V1 बाई V टोटल, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, सब कुछ निकाल सकते हो। ये जादू समझ में आ रहा है। अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब वैसे ही रहने दिया तो वॉल्यूम फ्रैक्शन। अरे यार सॉल्वेंट लिख दे भाई, तू तो मतलब हमारी बिल्ली हम ही घुमियाऊं। अरे सॉल्वेंट लिख दिया यार, हाँ हो जाएगा, डन, पक्का, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब क्वेश्चन कर लो यार, मजा नहीं आ रहा इसे थोड़ा ही ना, चलो हाँ पक्का, चलो स्टार्ट कर, आ जाओ बस, बिना क्वेश्चन के रहा कहाँ जाता है। चलिए निकालिए, फास्ट फास्ट, फास्ट में गलती मत करना, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से पढ़ना क्योंकि गलती होने के पूरे चांसेस हैं, मैं बता देता हूं। करो तो सही, करो करो, पहले पहले क्यों बताना, हम ट्रांसपेरेंट नहीं, सॉरी मतलब हम लोग हैं एकदम ओपन है बेटा, आपको बता देंगे कहाँ गलती होगी।
देखो यहां पर कुछ लोग गलती करेंगे क्या, मैंने बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऑब्वियस सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। सॉल्यूट क्या है, अल्कोहल का निकालेंगे, जो कम होगा उसी का निकालेंगे। लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन है, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है। कोई बोल रहा है सर यही रियल लाइफ, ये कॉलेज में जाके बेटा, कॉलेज में पहुंचोगे तब ये 15 ml अल्कोहल 60 ml पानी, ये वहां पे बनाते रहना, पिलाते रहना लोगों को, लेकिन अभी नहीं। यहां सुनो, ठीक है कहाँ कहाँ दिमाग लेके आते हैं। अब अगर आपने जल्दी जल्दी में अगर आपने ये कांड किया तो भैया देख लीजिए आप फिर एक क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए। अगर आपका आंसर 25% आ रहा है, मतलब आप क्या नहीं हैं, आप गरीब मेधावी और ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, सॉरी गरीब मेधावी और गांव से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपने ये कर दिया, अगर आपका आंसर 25% आया, मतलब आपने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर अल्कोहल का निकालना था तो सर अपना वॉल्यूम लिखेंगे, अपना वॉल्यूम कितना है 15, टोटल वॉल्यूम कितना है 15 + 60, सर दोनों का वॉल्यूम मिक्स होगा ना। अरे बबुआ तुमको पेपर देखना था, नीचे जो पेपर लिखा है ये देख लो, सीखो कुछ। 20% आंसर आएगा, तो ये जो है ये आप 20% इज द करेक्ट आंसर। जो लोग भी बी में फंसे हैं देखिए बेटा, ये देख लीजिए। अरे बहुत कम लोग फंसे यार, मुझे लग रहा था 10% इधर होंगे। बहुत बढ़िया, बच गए, बच गए तुम लोग, समझदार हो गए हो तुम लोग। हाँ ऐसे नहीं चलेगा यार, कैसे देश चलेगा। चलो आ जाओ, यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है, निकालते रहिए, जल्दी जल्दी निकाल दीजिए, मास बाय वॉल्यूम निकालना है जल्दी। इसके केस में क्या आएगा, इसके केस में क्या आएगा, यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है, मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है। थोड़ा फास्ट फास्ट कीजिए, क्वेश्चंस बहुत हैं, अब वैसे आपको ही कराने के लिए लाए गए हैं, जल्दी जल्दी कीजिएगा। बहुत ज्यादा लेके आ गया मैं भी। क्या होगा, क्या होगा सर, मास बाई वॉल्यूम लेके आना है, W/V लेके आना है, तो अपना मास कितना है 40 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 600, इंटू क्या कर देंगे 100, तो 40/6 कितना होता है रे भाई, 40/6 कितना होता है, कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 20/3, और 20/3 को कितना परसेंटेज लिख देंगे 6.66% लिख दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जल्दी जल्दी करो। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज का डिफरेंस था, याद रखना। यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था, जो लोग पिछले वाले क्वेश्चन में फंसे हैं उनको याद रखना है, वहां वाटर और अल्कोहल दिया था, यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। फास्ट कीजिए जल्दी, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है यहां पर। पिछले वाले क्वेश्चन में जो गलती किए थे वो लोग कोशिश करेंगे इस बार वो गलती ना करें। यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो आराम से कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है, 25 डिवाइड बाई 200 इंटू क्या कर देंगे 100, ये निकाल दे, कितना आ जाएगा 12.5%। क्यों? क्योंकि अब की बार टोटल वॉल्यूम दिया है, आंसर कितना आ जाएगा अब की बार, हाँ 700 पार, हाँ कई यार, क्या बात है 90% जनता। हाँ देखो रे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया निकालना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया निकालना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया निकालना है, कैसे आएगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया निकालना है, कैसे आएगा। कितना हो जाएगा
सर यूरिया का मास बाई मास निकालना है, तो यूरिया का मास कितना है भाई? यूरिया का मास है 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 7 × 10⁻³ लिख दूं। क्यों? क्यों? क्योंकि सर दोनों का मास मल्टीप्लाई ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे 100 से। 5 + 2 7 हो गया, 7 10⁻³ ये कितना आ जाएगा 500/7%, मतलब 71.42% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 71.42% आ जाएगा। बी आ जाएगा क्या? अरे भैया यूरिया का मास पानी के साथ मिक्स किया गया है, यूरिया का मास यहाँ पानी के साथ मिक्स किया गया है और उसमें देख लो परसेंटेज बाई मास ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का मास डिवाइड बाई वाटर टोटल मास, 5 + 2 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। चलो, अरे ऐसे करोगे, आ जाओ जल्दी जल्दी, ये ध्यान सुनिएगा, जल्दी जल्दी निकालिए। अब ये सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब तो मोलैरिटी में ही मजा आएगा, ये सब तो क्वेश्चन बस मजे मजे में करना है, एकदम मजे मजे में करते जाइए, एकदम शानदार मजे मजे में। कितना हो जाएगा? अरे पोल में पार्टिसिपेट करना बहुत कंपलसरी नहीं है, लेकिन 5 अपॉन, सर ये 23 कर दूं, 5/23 इंटू 100 कर दूं, मास परसेंटेज निकालना है किसका? सॉल्यूट का, तो ये इतना ही लिखूंगा, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। अब कुछ लोग जो गलती कर जाएंगे वो 18 ही लिख के चलेंगे, 18 नहीं लेना था भाई, 18 नहीं लेना था, 18 नहीं लेना था। कितना आ जाएगा 21 पॉइंट, अगर बात की जाए तो ये कितना आ जाएगा 21 पॉइंट। आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार, फंस नहीं रहे यार तुम लोग यार, गलत बात है। हाँ, पीपीएम में निकालना है, ओ माय गॉड, ये कैसे निकलेगा भाई? पीपीएम में निकालना है, बताइए तो। अब इसको दोनों को ऐड करोगे, कोई बोलेगा सर दोनों को ऐड करेंगे, 100 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, ऐड करोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। फास्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब पीपीएम में जो सॉल्यूट होता है ना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है भाई, एकदम ही कम होता है। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में करप्शन एकदम कम है भाई साहब, इसीलिए रैंको भाग गई है। एक पूछ रहा है 23 कहां से आया पिछले क्वेश्चन में? 5 + 18, 18 + 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 23 आया। कैसे आएगा? ऐड क्यों किया? क्योंकि भैया टोटल मास निकालना था, यहां पर अब पीपीएम ऑफ केसीएल निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय टोटल मास। अब भाई इसको और इसको ऐड करेगा, तेरी जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, अप्रोक्सीमेटली आंसर उतना ही आएगा। तो हम थोड़ा स्मार्टली काम कर लेते हैं, हम थोड़ा स्मार्टली काम कर लेते हैं। ये कितना हो गया 25 इंटू ऊपर 10⁻6 नीचे 10⁻5, 250 आ गया क्या? 250 आ गया क्या? 250 पीपीएम आ गया क्या? आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ लोग कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, क्या चाहते हो? अरे भैया अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 10⁻6। अब कोई बोले कि सर ये ऐड कर दीजिए, कर देता मैं, लेकिन यार भाई ये ऐड करने से ना कुछ नहीं, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। इसको राउंड ऑफ करके 100 नहीं ले सकता क्या मैं? इसको राउंड ऑफ करके 100 नहीं ले सकता हूं क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, नीट की जनता, ये नहीं ले सकता हूं क्या मैं? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। 500 ग्राम टूथपेस्ट है, उसके अंदर इतना ग्राम फ्लोराइड आयन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टर्म्स ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम,
कैसे, हाँ क्या होगा, क्या होगा, पीपीएम में निकालना है। अरे भैया पीपीएम में कितना आ जाएगा, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू क्या कर दूंगा 10⁶, ये जीरो इधर ला दिया, पॉइंट को नीचे ला सकता हूं। अब देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 2/5 इंटू 10⁻³ हो गया क्या, और 2/5 को लिखते हैं हम लोग 0.4 इंटू 10⁻³ सर, ये 400 पीपीएम हो जाएगा क्या, 400 पीपीएम हो जाएगा क्या, आंसर कितना आ जाएगा 400 पीपीएम। कैलकुलेशन करनी है भैया, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन में अगर टाइम लग रहा है तो सच बता रहा हूं थोड़ी मैथ सही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगले साल भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो इसलिए मैथ सही कर लीजिए। अगर आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो भैया उस हिसाब से देख लीजिएगा, इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस को थोड़ा फास्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी अच्छी कैलकुलेशन तो लाया ही नहीं मैं। आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा, ऐसे ही बता सकते हो, पहला ही स्टेटमेंट देख के पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग अभी टेम्परेचर का इफेक्ट अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हाँ पहली चीजें देख लेते हैं। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन सबका क्या होता है, यूनिटी किसी का भी मोल फ्रैक्शन सारे कंपोनेंट्स का मिला दो कितना आ जाएगा। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं, निगेटिव तो कभी नहीं होगा ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निगेटिव हो जाएगा भाई, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना इंडिपेंडेंट है भाई, ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, सब कुछ होगा। टेम्परेचर पे भी रूल निकाल देंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, यहां पता चल जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, आ जाइए। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिएगा। ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है, वाटर का मोलर मास पता होता है, इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। ग्लूकोज का मास क्या होगा, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, ग्लूकोज के मोल्स निकालिए, वाटर के मोल्स निकालिए, ग्लूकोज का मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ग्लूकोज का मोल्स तो यहीं पे निकाल दो, 360/180 कर दिए, कितना आ गया 2। भैया किसको दिखाना है, ये किसको, काहे का, यहां पर ना हमें तुम्हारी क्लास कॉपी देखनी है, हमें तुम्हारा बस फास्ट कैलकुलेशन देखना है। ये देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, 18 4 72, कितना हो गया रे, 48 आ गया, 48 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया, कैलकुलेशन यही कर दो। कोई पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बताइए, तो क्या करोगे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। या इससे ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन कहीं देखा है क्या तुमने, इससे ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन कहीं देखा क्या तुम लोगों ने, इतना खतरनाक कैलकुलेशन 0.04, क्या आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सर क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर है। कौन है जी, ये कौन है, 39% कहां से आ गए भाई तुम लोग, डर नहीं लग रहा है क्या, हम टीचर हो क्या, हमारा दिमाग खराब है कल से, कि किस मुंह से क्या बोले अब, हाँ तुम ऐसे करोगे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, ये कैलकुलेशन तुम समझ रहे हो, तुम कहां चले जाओगे अगले साल, फिक्स कर लो, अगले साल 640 पे 1 लाख रैंक रहेगी, पहले बता रहे, तो 640 नहीं चाहिए अपने को, कितना, कम से कम 700, तब जाके मिल जाएगा कुछ, नहीं तो फिर देख लेना अपने अपने हिसाब से। भैया अब सही से करो क्वेश्चन, क्वेश्चन सही से करो, ये तो रिपीट हो गया, 1 मिनट, चलो 1 मिनट, कुछ रिपीट हो गया यार, हाँ बस, आ जाओ, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे,
मास बाई वॉल्यूम निकालना है, मास बाई वॉल्यूम निकालना है। अच्छी बात क्या है कि टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन दिया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छी बात ये है, निकालो। चाय पीने का मन कर गया यार। क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा? मास बाई वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी कैसे निकालेंगे केसीएल का? तो सर 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 50 इंटू क्या कर देंगे 100। सर ये 2 होगा या 5 आ रहा है क्या? सर कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। मास बाई वॉल्यूम आएगा क्या? कितना आ जाएगा सर? अपना मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर दो, आंसरवा कितना आएगा रे? कितना आ जाएगा? हाँ कितना आएगा देख रहे हो? बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। ध्यान से देखना क्वेश्चन में, अरे फंसना मत, पहले बता रहे, नहीं तो चाहे फोर्थ फ्लोर से कैंसिल कर दूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, जल्दी करो। ये क्वेश्चन में कुछ कुछ बस जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना, जल्दी करो। हाँ जल्दी, क्या होगा? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। क्या होगा? 75 अपॉन 0, 5 5 10, ये 30, ये 230 इंटू 100। भैया का कैलकुलेशन दे दिया यार ये। चलो कोई बात नहीं, गेस मारते हैं। कितना हो गया? 750 अपॉन 23। सर 3 टाइम्स जाएगा? एकदम जाएगा, 3 के ही परसेंटेज में, 30 के परसेंटेज में ही आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा भाई? 32.6%। कितना आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर आ जाएगा सी। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। अब एक अच्छा क्वेश्चन बोले। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन दे, थोड़ा सोच समझ के करना। अरे क्या करे यार, ज्यादा निगेटिव हो गया यार। मैं सच बता रहा हूँ, 8 जुलाई को मैं बहुत वेट कर रहा हूँ यार। 8 जुलाई के बाद मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो, कुछ कुछ ऐसा आ जाए, मजाक बन जाए तो यार बहुत बुरा लगेगा। देखते हैं, बुरा लगता है यार, क्या करें, हंसते खेलते रहो यार। अंदर अंदर पता है मतलब, अभी हंसी आ रही है उस चीज पे कि यार 620 जिस बच्चे के आए थे, 630 कुछ एक लड़की है और भी बच्चे थे 630 वाले, सब सबके मतलब सबको हमने बोला था कि यार ये हो जाएगा 630, मतलब क्या ही है, ठीक है हो जाएगा सिलेक्शन, इस बार तो हो ही जाएगा। उनसे ना मैसेज बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं अब। मैंने बात ही, का क्या ही बात करूंगा उनको, क्या बोलूं मैं? ठीक है, अब ये बात तो समझ नहीं रहे ना। तुम लोग में से बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि अबे टीचर को क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, पैसे लिए पढ़ा लो। दिक्कत ये नहीं है, अगले साल तुम जैसे लोग भी होगे ना यार, तुम भी तो रहोगे। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम सोचो ना, तुम अपना इतना मेहनत कर रहे हो, हर एक दिन आ रहे हो, हम जैसे लोगों की शक्ल देख रहे हो, ठीक है, ये फालतू की चीजें पढ़ रहे हो। सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, कभी जिंदगी में सोचा था क्या? इतनी सारी मेहनत करो और बाद में पता चले कि भैया गरीब, ट्रांसपेरेंट, ग्रामीण, मेधावी ये सब बच्चे आके निकल गए आगे, तो अच्छा नहीं लगता ना यार हमें एज ए टीचर। मतलब सच बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो हंसते रहो, लेकिन हाँ यार बस मंत्री जी की तरह मत हंसा करो, खुश रहना हाँ। ये देखो, इस क्वेश्चन को, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरी तरफ से आज का एक मतलब होता है ना मूल फ्रैक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन जिसको करना है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कर सकता है। चलो ट्राई करो, 90 सेकंड का टाइम देता हूं, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो आराम से पढ़ना। प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन हाँ एक बार सोचो, फिर हम लोग मोलारिटी की तरफ जाएंगे।
क्या होगा? क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो यार। मिथेनॉल का फॉर्मूला सबको पता तो होगा, अल्कोहल का छोटा भाई मिथेनॉल होता है। इसका जो मास होता है, ये मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 32 होता है, 32 ग्राम मोलर मास होता है। मोलर मास, ध्यान सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल दिया है, ध्यान सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 0.25 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH प्लस क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा। अच्छा, 0.25 को सबने बेसिक मैथ पढ़ लिया होगा तो 1/4 लिख सकते हैं। ये कितना हो गया? 16/32 हो गया, डिवाइड बाय, सर इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, देखना। मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4, या एक काम करते हैं ना यार, हाँ चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 को 0.5 लिख देते हैं, 1/4 0.5 अपॉन 0.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये देखना अपने पास 0.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 0.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया? 1.5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया, तो सर मास ऑफ वाटर कितना होगा? सर एक पॉइंट का मास कितना होता है? 18। 1.5 मोल का मास कितना हो जाएगा? 27 ग्राम आ जाएगा। क्या कितना ग्राम आ जाएगा? पानी का मास कितना आ जाएगा? 27 ग्राम। देख लेना बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन, मतलब ठीक है आपके लिए शुरुआत करने के लिए आज का सबसे, देखो बहुत सारे लोग फंस गए, नहीं यही गलती नहीं करनी है। देख लो, मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन 1/4, ये 16/32, 16/32 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये लिखो, आंसर निकाल दो, हो जाएगा। गलती करी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अब आते हैं अपने काम की चीज पे। हाँ, अब आते हैं काम की चीज पे। क्या है काम की चीज? सुनना, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम, परसेंटेज, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हो गई। अब अच्छी चीजों पे आते हैं। अच्छी चीजों पे मतलब, क्योंकि अब ऑलरेडी हमने टाइम दे दिया है, तो अब थोड़ा प्यारा सा एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। क्योंकि यार परसेंटेज वाले टर्म्स, फ्रैक्शन वाले टर्म्स उतने ना मतलब एक्साइटिंग नहीं लगते, कुछ एक्साइटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एक्साइटिंग पढ़ते हैं। और एक्साइटिंग, एक्साइटिंग क्या है? तो ध्यान सुनना अपने पास, एक्साइटिंग क्या है? मिथेनॉल को मीथेन देख लिया था, अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो गया तो गलती हो गई। हाँ, हम तो गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम भी कर लेना। उससे क्या होगा कि तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार इस बार नहीं करना, इस बार ये गलती नहीं करना। जैसे मेरे से कोई पूछेगा नीट 2024 में और नीट 2025 में, जिसका सिलेक्शन हो नहीं हुआ है और अगले साल जिसका सिलेक्शन होगा, उसके बीच में मेजर डिफरेंस क्या आने वाला है? तो कुछ नहीं, जिस बच्चे का इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, या जिन बच्चों ने कोशिश, मतलब होता है ना कि जिनको लगता है कि हाँ यार मुझे नहीं मिला, पता है वो बस क्या करना है, अपनी गलतियां सुधारनी है। अगर आपने गलती अपनी सुधार ली, जैसे मेरे से कोई पूछता है, मैं इस बैच में देखोगे मैं हमेशा डांटता या बोलता रहता हूँ क्वेश्चन करो, क्यों? क्योंकि मुझे अर्जुना में देखोगे, लक्ष्य में देखो ना, बहुत प्यार से, क्योंकि उसमें पता है ना, उसको पता ही नहीं है जिंदगी में क्या, किसको फाइट करना है, ठीक है। उनको लगता है कि अरे टीचर ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा है, पता नहीं क्या ही मजा आ रहा है। तुम लोग साथ करवाया जा सकता है, क्योंकि तुम्हें रियलिटी पता है कि सर जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना कम टाइम में एग्जाम हॉल में टाइम बचा पाएंगे, उतने कम टाइम में वो क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में फटाफट टिक मार पाएंगे। अब जैसे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे कोई आसान कर सकता है? अब जैसे इस क्वेश्चन को ना, अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा बैठ के करे ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो कैसे काम कितना फास्ट किया जा सकता है। 0.25 है, 1/4 लिखेगा, इसको यही पर दिख गया, इसके कितने मोल्स हैं? आधे मोल्स हैं। देख लो वो क्या करेगा, आधे को अगर 1 लेगा, ध्यान सुनना, अब देखो मैथ्स इसकी अच्छी है, इसका बेसिक मैथ अच्छा है, वो पता है क्या करेगा, ये देखो सर, ये 0.5 को अगर आप 1 ले रहे हो, अगर 0 पॉइंट, मैथमेटिकली सोचो रेशियो क्या होगा, 0.5 को अगर 1 लोगे तो सर नीचे वाला 0.5 को अगर 1 लोगे तो इसका मतलब ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को। 2 मतलब 0.5 ये हो गया, तो इसके मोल्स कितने आ गए? 1.5, बिना कैलकुलेशन के। और 1.5 इंटू 18, 27 ग्राम, ऐसे करके निकाल देगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लॉन्ग मेथड ही करना है, प्रैक्टिस करोगे ना तो आप फास्ट हो जाओगे, और कुछ नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा बुरा मानते हुए कर लेना यार, हाँ हंसते खेलते करते रहो, बस क्वेश्चंस करते रहो। हाँ देखो,
मोलारिटी की बात करते हैं। मोलारिटी ना थोड़े भारी भरकम वर्ड्स में से आता है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये सब बहुत इजी इजी वर्ड्स कर लिए। अब थोड़ा लैंग्वेज वाली बात करते हैं, थोड़ा सा मैं देख के पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, देखना मोलारिटी की बात कर रहा हूं। मोलारिटी को सबसे पहली चीज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम। याद रखिएगा कैपिटल एम। कोई पूछे ना कि नाम में क्या रखा है, अभी आज और कल में तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में क्या रखा है। नाम तो छोड़ो, अल्फाबेट का साइज में क्या रखा है ये भी फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिसने स्टोरी बनाई है, जिसने भी डायलॉग लिखा, उसने साइंस नहीं पढ़ी थी, अदरवाइज वो साइंस पढ़ा होता ना तो वो ये नहीं बोलता। ठीक है, ध्यान सुना, मोलरिटी की बात कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेड एज एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये किसको डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute, sir, number of moles of solute present in 1 लीटर, या फिर हम बोल दे 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं 1 लीटर में, 1 लीटर सर सॉल्यूशन में, या 1000 ml सॉल्यूशन में। मतलब सामने वाला बस ये बता रहा है, ध्यान सुनना, अगर किसी की मोलरिटी दी गई है, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बोल दूं कि सर मैंने ऐसा लिखा है, मोलरिटी लिखी है 2m NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग पहले समझ लो फिर फॉर्मूले पे जाएंगे। अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मीनिंग पता है क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सर आपने मोलर लगाया ना, m लगाया ना, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग क्या होगा? 2 moles of NaCl, 2 moles of NaCl is present in 1000 ml solution। क्या आप लोग ये सोच लोगे? मोलरिटी इज नथिंग, वो क्या बता रहा है कि सर 2 ml, जैसे परसेंटेज में लिखा था, जैसे ppm में लिखा था, ppb में लिखा था, वैसे ये लिखना शुरू कर दो। क्या ये लिख पाओगे? क्या ये लिख पाओगे तुम लोग? हाँ, बिना पेज देखे लिख पाओगे? हाँ भाई, नीट की जनता, आवाज जा रही है आपको? समझ में आ रहा है? देश बदल रहा है ना, देख लो, समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल दूं, कहीं पर ऐसा लिख दिया जाए सर 3M H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, क्या आप लोग इसको देख के मंद मंद मुस्कुराते हुए, बिना नीचे पेज देखे, आप लोग क्या इसका मीनिंग लिख सकते हो? क्या आप लोग इसको लिख पाओगे कि सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 moles of H2SO4, 3 moles of H2SO4 is present in 1 लीटर या फिर 1000 ml सॉल्यूशन, 1 लीटर या फिर 1000 ml सॉल्यूशन। हो जाएगा? लिख लोगे? देख लो। हाँ भैया, मोलारिटी कैसे डिफाइन होती है, मीनिंग समझना। मोलारिटी किसको बोलते हैं? कि भैया वो बताता है 1 लीटर में कितना है। अगर मैं बोलूं भाई मेरे पास जो जूस लिया है या जो भी मैंने कोई चीज, अगर कोई सॉल्यूशन बनाया है, अगर मैं उसकी मोलारिटी बताता हूं 10 टाइम्स है, 10m है, तो 10m मतलब क्या हो जाएगा? 10m मतलब क्या हो जाएगा सर? 10 मोल्स होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। जरूरी नहीं 1 लीटर ही हो, लेकिन यार गेस तो कर ही सकते। अच्छा, किसी ने बोल दिया कि सर मोलारिटी जो है, मोलारिटी का फॉर्मूला बता दो। तो मोलारिटी जो होती है ना भाई साहब, ध्यान सुनिएगा, मोलारिटी जो होगी इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत हार्ड चीज है, सुनना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में, और ये किसमें? मोल्स में। बताओ अब तुम लोग क्या बता सकते हो? यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होगी? यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होगी? क्या आप लोग खुद से बता सकते हैं? क्या होगा यूनिट? मोल्स पर लीटर, या फिर इसी को हम लोग लिख देते हैं मोलर, या फिर कैपिटल M यूनिट लिख दिया जाता है। याद रखिएगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होती है? यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होती है? हाँ, हो जाएगी? पक्का? श्योर हो? ठीक है, मोलारिटी का यूनिट निकाल लोगे? श्योर है? मोल्स पर लीटर। कितना डिफिकल्ट है ना, कितना डिफिकल्ट है, मोल्स पर लीटर। लेकिन डिफिकल्ट पता है क्या हो जाता है? जो कल हमने डायमेंशन बताया था ना, लीटर को अगर मिलीलीटर में लिखेंगे तो क्या होगा? चलो बताओ, याद करो, कल हमने कितने प्यार प्यार से एक बात करी थी, याद करो मेरे। हाँ,
हो मेरी नीट की जनता, 1 लीटर इज नथिंग इज इक्वल्स टू 1000 ml लिखा था, या फिर 1/1000 1000 सर क्या लिखा था, मीटर क्यूब लिखा था, या फिर इसी को हम लोग लिख देते थे 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर सीसी भी लिख देते हैं, या फिर इसी को 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिखते थे। कोई दिक्कत? देख लो, कल भी बताया था। डर देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी का, फिर से बताना पड़ रहा है। देख लो, हो जाएगा। 1 लीटर की वैल्यू निकाल दोगे, हो जाएगा। ये देखना, ये देखना, देखना। अब मोलरिटी की वैल्यू देखना, फॉर्मूला समझना भाई साहब। N2/V लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत? N2 क्यों लिखा? बिकॉज सॉल्यूट का वॉल्यूम है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, 2 लिख सकते हैं ना। याद करो, 2 नंबर कौन था? सॉल्यूट, जो बाद में आया था। 2 नंबर कौन सा था? जो बाद में आया था। अरे यार, ये एंटी है, उस पर भी फिक्स हो जा रहा है ना। ठीक है, 2 नंबर कौन होता है? सॉल्यूट होता है, जो बाद में आता है। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट क्या है? सेकंड नंबर है, तो N2/V। ये देख लो। अच्छा, एक बात बताना, अगर मैंने वॉल्यूम किस में ले लिया? ml में, तो क्या मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूं? क्यों? ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। ऊपर आ जाएगा 1000। सर ml को, 1 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, 1 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1/1000 लिख सकते हैं। तो देख लो, आ जाएगा क्या? ये देखना अपने पास। सर ये देखिएगा, N2, सर N2 का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय, क्या ऐसा लिख सकता हूं फॉर्मूला? कितना खतरनाक इंसान हो गया हूं मैं, इतना फॉर्मूला कौन लिखवाता है भाई? मोलरिटी का फॉर्मूला फाइनली आपको जो यूज करना है वो ये वाला यूज करना है, या तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर में ले लेना। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया है भाई साहब, अगर वॉल्यूम ml में दिया है, तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। मैं लिख भी देता हूं भाई, कहीं कोई बोल दे कि सर कैसे आया। अरे भाई देख, वॉल्यूम ml में पुट करेगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा? 1000 से डिवाइड, डिवाइड वाला कहां पहुंच जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और W2 क्या है? सर W2, अरे भैया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया है भाई। 2 मतलब सॉल्यूट हो गया, M2 मतलब क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये क्या हो रहा है? 2 मतलब सॉल्यूट, गिवन W बाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो होना ही चाहिए था ना भाई। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो होना ही चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर देख लीजिए, बस इसी फॉर्मूले को आज फॉर्मूला जब निकालने जाएंगे या क्वेश्चंस करने जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। श्योर है? डन, चलिए आगे। ये देख रहे हो कैसे इंग्लिश बोल बोल के कैसे काम चला दिया गया। डेफिनेशन बताया गया, डेफिनेशन बता के फिर बोला जा रहा है इसका मीनिंग ये होता है, फिर बोला जा रहा है यूनिट ये होता है, लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर से ml में जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, लीटर से ml में जाते हो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ml से लीटर में आओगे 1000 से डिवाइड करोगे। कल ही बताया था यूनिट डायमेंशन में, हो जाएगा। श्योर हो? ये देख लो, अपने पास निकाल लोगे। ये गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000 बाई, ये 2 कैंसिल मत कर देना भाई। ऐसा नहीं कि 2 कैंसिल कर दे रहे, ये 2 कैंसिल मत करना। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अरे सुनो ना, एक बात बताऊं, मैं हार्ड पढ़ा दूं? देखो मैं कितना, देखो ना यार, ये कैसी बातें चल रही हैं। ये सुनिएगा और पकड़िएगा इसको, ये देखिएगा, ml इंटू, अब मैं देखिए कितने फॉर्मूलाज लिखा रहा हूं आज मैं, फॉर्मूला पे फॉर्मूला। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों को सीरियसली पढ़ाई कर रहे, आज ना कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूले का एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास के बाद इस चैप्टर के कम से कम 20 से 22 फॉर्मूले आ जाएंगे आज की क्लास मिला के कल तक। अगर आप सच में करना चाहते हैं ना, तो आप एक व्हाइट पेज लीजिएगा, आज की क्लास के बाद एक फॉर्मूला शीट खुद का बनाइएगा। मैं दे दूंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मूल फ्रैक्शन का, मूल कॉन्सेप्ट का आपको कल समरी लेक्चर आपको शाम को अपलोड करवा दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर बना लीजिएगा। ध्यान सुनना, ये देखना N2/V, N2/V। अब देखना, सुनना भाई साहब, तुमसे पता है कोई क्वेश्चन पूछ दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तुम्हें आएगा क्या, तुम इसको भी रट लेना। देख रहे हो कितना नया फॉर्मूला, कितना नया फॉर्मूला है, देख रहे हो मेरी मेरी
इंटीग्रिटी पे सवाल मत खड़ा करना, देख लो भाई एकदम इंटीग्रिटी के बिना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर सकते हैं। कैसे हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। निकाल लोगे? निकाल लोगे? हो जाएगा ना भाई? हाँ ये हो जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं कि सर फॉर्मूला पे फॉर्मूला हो गया। बताइए, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। बदमाशी नहीं चल रही है भाई, रियलिटी ये है कि ये सब फॉर्मूला कहने को है, सब एक ही फॉर्मूला है, ये ही एक फॉर्मूला याद रखना होता है। ये तो बस कहानी बढ़ाई गई है आपके लिए। हो जाएगा, ये देख लो सर नंबर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर कोई बोल दे कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो सर हमको ऐसे भी अच्छा लग रहा है, हम उसको मना थोड़े ही ना करेंगे भैया। ये देखिएगा, सर बोल रहा है कि सर ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो सर क्या लिख दें? कोई दिक्कत है क्या? लेकिन दिक्कत क्या है ना कि सर ये 1000 हमेशा डिवाइडेड रहेगा। सर ये इसको क्या लिख सकता हूं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो इंटू 10 की पावर -3 लिखूंगा। तो रे भैया 10 की पावर -3 को ना हम लोग क्या लिख देते हैं? ध्यान से सुनना, 10 की पावर -3 को हम लोग क्या लिख देते हैं? मिली मोल्स लिख सकते हैं क्या? क्योंकि मोल्स के आगे हमेशा 10 की पावर -3 लगा होगा। तो अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर मोलरिटी वॉल्यूम के साथ ml के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये देख लो मिली मोल्स लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये 10 की पावर -3 को मिली मोल्स लिख दो, हो जाएगा। कुछ भी याद मत करना, मेरे लिए कोई पूछेगा मैं एक फॉर्मूला ये याद रखूंगा, इसके अलावा सारे फॉर्मूले खुद से डिसाइड कर लूंगा भाई, सब कुछ डिसाइड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे सीधा सीधा काम है यार। ये बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कोई बोले नहीं सर मुझे इस फॉर्मूले से निकालना है, निकाल दे भाई। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ml डिवाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आएगा, लेकिन भाई तेरा ये 1000 हमेशा तो रहेगा ना तेरे साथ। 1000 ऊपर गया 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को बड़ा से मतलब बड़ा सही नाम देते हैं हम लोग, क्या? मिली बोल देते हैं। तो मिली लिख सकते हैं क्या? m इंटू वी लिख सकते हैं। तो भैया ध्यान सुनना, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स आता है लीटर में, लेकिन अगर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ml में कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मिली मोल्स आ जाएगा। श्योर हो? अच्छा ये देखिएगा, ये देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। कोई पूछ दे, अब कोई देखना ध्यान से, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस करोगे क्या पहले? चलो फॉर्मूला तो हो ही गया, ये फॉर्मूला देख लो, क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर डाइल्यूशन से बताता हूं। हाँ हो जाएगा, श्योर है भाई। अल्फा वालों का भी कल टेस्ट है, जो भी टेस्ट है टेस्ट से डरना नहीं है, बस फॉर्मूला वॉर्मूला थोड़ा याद रख लो। कल, हाँ कल की क्लास करनी है, क्योंकि भैया कल की क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेरी तरफ से मोलरिटी का जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो कल हम लोग फिनिश करेंगे, और मोलरिटी मोलालिटी कल थोड़ा सा अच्छा करेंगे पक्का। 23 तारीख को टेस्ट है भैया, तुम्हारा रीटेस्ट नहीं है, 23 तारीख को रियल में टेस्ट है, ठीक है। ये देखो, आ जाओ आ जाओ, अरे कोई नहीं, क्वेश्चन करो। फॉर्मूला सबका है, दिमाग में बिठा लेंगे, चलें आगे। चलिए, अरे एक मिनट एक मिनट, इसको अभी नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, ये करना पहले ये कीजिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज बतानी है मुझे। क्या होगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकालोगे? कैसे निकालोगे? ग्लूकोज का वॉल्यूम मास दिया, सॉरी ग्लूकोज का मास दिया है, 200 ml वॉल्यूम दिया है। मोलरिटी का कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? सर जहां पर मास दिया है ना वहां पर ये वाला फॉर्मूला। सर वॉल्यूम किस में दिया है? ml में दिया है। सर फॉर्मूला लिख लीजिएगा 2-4 बार, समझे? हाँ कर लीजिएगा, जल्दी निकालिए। गिवन मास कितना है? 1.8। टोटल मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180। ये जादू आपको अब आना चाहिए। ग्लूकोज मतलब 180, फ्रुक्टोज मतलब 342, सॉरी फ्रुक्टोज कह रहा हूं, सुक्रोज मतलब 342। ये कुछ जादू है जो आपको पता होना चाहिए। ये जीरो इधर आ जाएगा, जीरो से सब जीरो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हाँ तो कितना हो गया? 1/20 हो गया, और 1/20 0.05, 1/20 0.05 आ जाएगा पक्का। कितना आएगा?
हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। भैया सही से निकालना, गलती कर गए होगे। हाँ नहीं तब अरे बढ़िया यार, मुझे लगा कुछ लोग आया होगा। हाँ बढ़िया। आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्या है ये, इसमें क्या करना है, क्या करना है? निकालो भैया, मोलरिटी तो खत्म करके जाओगे। मोलरिटी तो आज खत्म होके जाएगा भाई, किसी को छुट्टी नहीं देना है। आज डीपीपी कीजिए ना, डीपी बहुत शानदार था, करते रहिए। भूख लगी है, मुझे भी लगी है यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपना काम तो करके जाऊंगा ना। 180 कैसे आया? 180 ग्लूकोज का मोलर मास होता है। अब NaOH का मोलर मास कितना होता है? जब भी आपको दिया जाए देख लीजिए, मोलरिटी निकालना है, जब मास दिया है तो ये फॉर्मूला उठा लीजिए, करते चले जाइए। 1000 अपॉन वॉल्यूम, किसमें ml में लेना होता है। सर W2 कितना है? 4/40। NaOH का मास कितना होता है? 40। 1 लीटर का वॉल्यूम, 1 लीटर 1000 1/10, 1/10 इज 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। कुछ करना है क्या? हाँ देख लो, कर लोगे पक्का? आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी, इसमें लफड़ा है। 0.6.022 लफड़ा तो कुछ नहीं, बस मजे ले रहे। इसमें देखो, इसमें देखिएगा भैया कैसे निकालेंगे आप लोग। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। ऐसे इसका कोई यूज था नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, एग्जाम हॉल में तो ऐसे कहानी बनाई जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या आएगा, क्या लगता है? जल्दी, क्या हो रहा है, कितना हो जाएगा? सर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमने तब भी सीखा था, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। 10⁻³ मोल्स हो गए। सर मोल्स हो गया, वॉल्यूम भी निकाल दीजिए, किसमें? लीटर में। 500 ml दिया है सर, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 लीटर आ गया, 1/2 लीटर आ गया। मोलरिटी निकालनी है, 10⁻³ मोल्स डिवाइडेड बाई 1/2 लीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर आ जाएगा। क्या कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.002 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। पक्का? डन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए, मिलीमोल्स की बात कर रहा है, मिलीमोल्स का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था। मिलीमोल्स की बात कर रहा है, मिलीमोल्स का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था। क्या होगा, क्या होगा? जल्दी, क्या होगा? मिलीमोल्स का फॉर्मूला पूछ रहा है सर। नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हम सबको पता था। मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ml में ले लो। मिलीमोल्स कितना दिया है? 100। मोलरिटी कितनी दी है? 0.8। वॉल्यूम कितना दिया है? ml। ये देख लो अपने पास, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100/0.8। ये भैया ऊपर चले गए, कितना आ जाएगा? 125 ml। देख लो भैया, मैं लिख लिख के कर रहा हूं, आपको एग्जाम हॉल में लिखना भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर हम लोग ना एक चीज देखनी है मुझे। कॉन्सेप्ट मिक्स कर दूं? लो आ जाओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई? W/V का मतलब याद है?
चलिए देखते हैं कितने लोगों को यूज करने आता है। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मोलरिटी निकालना है, बताइएगा कैसे निकलेगा ये सब कैसे आता है, ये बताएंगे क्या? मास बाय वॉल्यूम, हाँ हाँ कल क्लास है, बता चुका हूं शुरुआत में भी, आज फिर बता रहा हूं, कल क्लास है। जिसकी भी क्लास हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी क्लास लेंगे और कल भैया कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छे से ले जाएंगे, ठीक है। देखो भैया ऐसा है कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा एक्सेप्ट, पता है किसका, लेकिन हाँ जल्दी। ये चैप्टर, अबे चैप्टर आज शुरू किया है सॉल्यूशन भाई। चलो क्या होगा सर, इसका मीनिंग क्या होता है कि 2.8 ग्राम KOH इज प्रेजेंट इन, ध्यान से देखिएगा क्या है, ये सब लोग लिख सकते हैं कि सर इन 100 ml सॉल्यूशन। देख लो भैया, जो शुरुआत में पढ़ा आज देखो इसका यूटिलाइजेशन चालू हो गया। सर मोलरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन, सर क्या लिख दें, वॉल्यूम ml में लिख दें। सर सॉल्यूट का मास कितना दिया है 2.8, KOH का मोलर मास कितना होगा 39, कितना हो गया 56 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना ले ml में 100 ले लें। सर ये देखिए ना, डेसिमल से डेसिमल गया, चला गया, ये 2 हो गया, 1/2 इज नथिंग, 0.5 m आ जाएगा, 0.5 m आ जाएगा, निकल जाएगा। सर कितना आंसर आ जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर, 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 पक्का। चलिए जाते जाते एक छोटी सी चीज, फिर कहानी खत्म करेंगे। जाते जाते एक छोटी सी चीज, बहुत हार्ड चीज है, थोड़ा सुन लीजिएगा क्योंकि यहां दिक्कत आ सकती है। एक्चुअली जितनी भी आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटीज आप देखते हैं, उनमें ध्यान सुनिएगा, क्वांटिटीज बोल दूं या टर्म्स बोल दूं, दो टाइप के टर्म्स होते हैं। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस याद रखिएगा, एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, आपको अपने आप ही पता चलना शुरू हो जाएगा कल से क्या क्या हो रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब याद रखिएगा, वेयर वॉल्यूम टर्म इज इन्वॉल्व, जहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इन्वॉल्व, जहां पर वॉल्यूम और लिक्विड आ गया, जहां भी ये इन्वॉल्व हो गया, जिस टर्म में भी ये इन्वॉल्व हो गया, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जहां नहीं है, मतलब वेयर वॉल्यूम टर्म इज, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं इन्वॉल्व है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। सर याद रखिएगा, जैसे मैं तुमसे पूछ दूं, ध्यान सुनना अपने पास, अगर मैं पूछता हूं मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या था, वॉल्यूम था क्या, मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या था, वॉल्यूम था, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। सर अगर मैं बोल दूं सर मास बाई वॉल्यूम, ये बताओ, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला था, मान लो तुमने ऐसे W/V टोटल इंटू 100 किया था, तो ये भी क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट कहीं पर भी। और अगर तुमसे मैं बोल दूं मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर Chi2 पूछेगा तो N2 नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं मास बाई मास, अगर सॉल्यूट का बोल दूं तो मास बाई मास, सर ये वॉल्यूम टर्म नहीं इन्वॉल्व है, वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आ जाएगा। जहां पर वॉल्यूम टर्म नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जहां वॉल्यूम टर्म आ गया वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग कल मिलेंगे, और कल सुबह जब हम लोग मिलेंगे, तो कल सुबह जब हम लोग मिल रहे होंगे तो वहां पर आपको ही पता है क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस आपका इंतजार करेंगे आपके मोलरिटी की। आज के डीपीपी को अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग। मोल फ्रैक्शन हमने टोटल देखोगे तो 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिए हैं। डीपीपी में अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है बेटा, मैं सच बताऊं, अभी डीपी का सॉल्यूशन, एक्चुअली डीपी के सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा तरीका इस बार चेंज हो गया है, तो उसके तरीके से बनाने के लिए मुझे थोड़ा कुछ वो करनी है, मतलब मुझे कुछ थोड़ा और इक्विपमेंट चाहिए थे, तो वो अभी आ रहा है, आज कल में आ जाएगा, तो मैं उसके स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है ना। बस कल की क्लास का टाइमिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं सब लोग कल, और कल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को फिनिश, ठीक है। याद रखिए क्या बनना है आपको अगले साल के लिए,
कंडीशंस पता है, ठीक है। कल चैप्टर, भाई चैप्टर क्या कंप्लीट करना भाई, किसको मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, मूल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ ले चाहे इसके बाहर पढ़ ले भाई, मुझे दोनों में पढ़ाना था। तुझे क्या लग रहा है भाई, मेरा अपना एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने मूल कॉन्सेप्ट के बाद सॉल्यूशंस रखा है, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों चैप्टर में कोई गैप नहीं है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, फिर से पढ़ ले, चलो चलते हैं, ओके। मिलते हैं कल, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय बाय। हाँ भाई याद रखो क्या बनना है अगले साल के लिए, बाय बाय।